कृष्णा। तो कैसा चल रही है आपकी यात्रा? इतना जो आवाज में दम नहीं है। बस हरी बोल हरी बोल। तो कितने लोगों को लगता है कि यात्रा एक्सटेंड कर देनी चाहिए? ठीक है, आपकी खुशी के लिए यात्रा एक्सटेंडेड है। हरी बोल। तो सारी टिकट्स कैंसिल हो गई हैं और रीबुकिंग हो गई, डोंट वरी, ठीक है ना। तो देखिए, हमारा मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, और ऐसा ही होना चाहिए। वास्तव में यही हमारा घर है, हमारा घर यही है, तभी वी फील एट होम, यहाँ पे हमें अच्छा लगता है। और मनुष्य जीवन मिला है इसी फीलिंग को रिवाइव करने के लिए। और धाम यात्रा करने का एक उद्देश्य यही है कि हमारे धाम जाने की इच्छा और प्रबल हो जाए। जो हम यात्रा करते हैं उसका उद्देश्य ये होता है कि हमारे जन्म मृत्यु की यात्रा में इच्छा कम हो और धाम जाने की यात्रा में इच्छा प्रबल हो जाए। और ये भक्तों का संघ का मुख्य अर्थ यही है कि हमारी भक्ति करने की इच्छा और दृढ़ हो जाए। हमारे हृदय में इस समय भौतिक इच्छाएं भी हैं और आध्यात्मिक इच्छाएं भी हैं, दोनों का मिक्सचर है। तो जितना ज़्यादा भक्तों का संग करेंगे, ऐसी धाम यात्रा करेंगे, हमारी आध्यात्मिक इच्छाएं प्रबल होती जाएंगी, है ना। और यहाँ कम आएंगे, भक्तों के संग में कम आएंगे, तो भौतिक इच्छाएं प्रबल होती जाएंगी। तो चॉइस हमारे पास है, कौन सी इच्छाएं प्रबल करनी चाहिए हमें? आध्यात्मिक इच्छा, और वो हमारे हाथ में। तो आज हमारा लास्ट डे है, यस। कल सुबह सुबह हम यहाँ से चले जाएंगे और कुछ यादों के साथ, अच्छी बात है। लेकिन जब यहाँ से जाएं, जैसे लोग अमेरिका से आते हैं तो बोले यूएस रिटर्न है तो हम लोग मायापुर से वापस जाएं तो लगना चाहिए मायापुर रिटर्न है। तो क्या सिम्टम्स नज़र आने चाहिए मायापुर रिटर्न है? ये कैसे लगेगा कि हाँ भी ये लगता है मायापुर होके आया है इसकी बातचीत में, इसके व्यवहार में लगता है मायापुर रिटर्न है। कोई यूएस रिटर्न होता है थोड़ा इंग्लिश स्टाइलिश बोलेगा तो हमारा जो मायापुर रिटर्न है, तो हमारे क्या सिम्टम्स नजर आएंगे? ये मायापुर रिटर्न है। यस प्रभु। बंगाली तो कलकत्ता जाके भी बोल सकते हैं और हरि नाम ज़्यादा लेंगे, वेरी गुड। और विनम्र रखने का प्रयास करेंगे, वेरी गुड। और हाँ जी, समय व्यर्थ नहीं गवाएंगे, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और प्रभु जी लोग हैं, मंगल आरती में रेगुलरिटी बढ़ेगी, लाइफ को भगवान की सेवा डेडिकेशन, सही बात है। तो ये सारे सिम्टम्स हमारे अंदर प्रकट होने चाहिए। और सबसे प्रमुख सिम्टम होना चाहिए हमारा अपनी गुरु परंपरा के प्रति समर्पण, है ना। हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि हम किस गुरु परंपरा से हैं। कल हमने चर्चा की थी भक्तिनाथ ठाकुर जी के विषय में, क्या विशेष व्यक्तित्व हैं, आप सोचिए। यहाँ पे लोग बड़े गर्व होते हैं, हमारे दादाजी ऐसे थे जी, हम पीछे थे ऐसे थे जी, हमारे परदादा जी ऐसे थे। लोग अपने कुल के विषय में, अपने खानदान के विषय में बहुत गर्वित होते हैं। इसी ढंग से भक्तों को भी अपनी गुरु परंपरा के लिए गर्वित होना चाहिए। ये एक विनम्रता का महत्वपूर्ण भाग है। अगर कोई व्यक्ति विनम्र है तो अपनी गुरु परंपरा का बहुत गर्वित होगा कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस गुरु परंपरा में जुड़ गया। क्योंकि अगर हम गुरु परंपरा से जुड़ जाएंगे तो भगवान से जुड़ जाएंगे। भगवान गीता के 4 अध्याय में कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षि विदु सा कालन महता योग नष्ट परंतपा। भगवान यहाँ प्रकट होते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, लेकिन धर्म की स्थापना कैसे करते हैं? पहले गुरु परंपरा को स्थापित करते हैं। गुरु परंपरा के माध्यम से ही धर्म स्थापित होता है। और अगर हम प्रामाणिक गुरु परंपरा से जुड़ गए तो कृष्ण से जुड़ गए। और प्रामाणिक गुरु परंपरा में हमारे कौन कौन महान महान व्यक्तित्व हैं? शीला प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज, भक्तिविनोद ठाकुर, भक्ति, और फिर गौर किशोर दास बाबू जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज, षड गोस्वामी, अनंत कोटि, इतने एक एक पर्सनैलिटी इतने महान हैं, उनसे हम जुड़े हुए हैं, उनकी कृपा हमें प्राप्त है। तो इसलिए यहाँ हमने कल चर्चा की थी भक्तिविनोद ठाकुर जी के विषय में। आज हम चर्चा करेंगे, आज आप जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज की समाधि में गए थे, उनका व्यक्तित्व बहुत विशेष है। फिर हम शाम को जाएंगे चैतन्य मठ में, जहाँ हम देखेंगे समाधि भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज की और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की, उनके विषय में। तो जानना चाहिए हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं,
उनका हमारे लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। और भौतिक जगत में तो कोई हमारे दादा परदादा ये शरीर छोड़ के चले गए तो हमारा कोई ऐसा संबंध रहता नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जो पूर्ववर्ती आचार्यों का हमेशा हमारे साथ संबंध रहता है, उनकी कृपा हमारे साथ हमेशा बनी रहती है। उनके साथ हमारा जो संबंध है समय और स्थान से परे है, बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ स्पेस एंड टाइम। ओके, तो आप हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जगन्नाथ बाबा जी महाराज की समाधि में गए थे, तो आपने देखा जगन्नाथ बाबा जी का चित्र देखते हैं गुरुपुरम में, कैसा चित्र, एकदम झुके हुए हैं ऐसे। तो उनकी आयु मतलब कि 140 वर्ष तक चली गई थी और वो बहुत ही विरक्त बाबा थे। उनके अपने 2 विग्रह भी थे, गौर नेताएँ, और बड़े पहले वो वृंदावन में रहते थे, तो बड़े ही विरक्त ढंग से उनकी पूजा करते थे। तो उनके पास एक छोटी सी कटोरी थी जिसमें उसको भोग वोग लगाते थे। तो एक बार एक चोर आ गया, चोरों ने चोरी कर ली, मैंने भोग नहीं लगाऊँ, तुमने खुद अपनी रक्षा क्यों नहीं की उनका इस ढंग से डीटीज़ के साथ संबंध था। हम उसकी नकल नहीं मार सकते, लेकिन वो डीटीज़ को साक्षात भगवान उनके साथ रेसिप्रोकेट करते थे। और फिर बोला फिर आप ही इंतज़ाम करो, आप उसको कटोरी ढूंढवा के लाओ। तो कटोरी वापस आ गई वापस आ गई, उसी में भोग लगाते थे। तो इस प्रकार से उनका बहुत विशेष वो था। और भक्ति विनोद ठाकुर जब वृंदावन में गए थे तो उनसे मिले थे, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनको शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार किया था। तो ये जब वृंदावन में थे तो मधुकरी करते थे। तो एक बार इन्होंने वृंदावन में जो जमादारनी होती है उससे मधुकरी की। मधुकरी मतलब भिक्षा मांगी, तो उसने उसको एक चपाती दे दी। तो वो जमादारनी भी थोड़ी झिझक रही थी, आप इतने महान संत हैं, मेरे घर में आए हैं। बोले हाँ आपसे ही चाहिए, तो उनसे ले लिया। तो पूरे वैष्णव समाज में मालूम चला, बोले ये क्या तरीका है, ऐसा थोड़ी होता है, इतने महान संतों के जमादारनी के घर में गए, ऐसा कोई तरीका और नहीं है। पूरे ब्रज में इतने लोग किसी भी घर में जा सकते थे। तो सबने उनको बुलाया, ये कैसा व्यवहार है आपका, जमादारनी के यहाँ चले गए, देखो हमारा भी कुछ सम्मान होता है। बोले क्या है, आप नहीं जानते जमादारनी? बोले हाँ जमादारनी है तो बहुत बड़ी बात है, ब्रज की जमादारनी है बोले कि उसका पूरा शरीर ब्रज की धूल में रहता है, वो सबसे बड़ी धनवान स्त्री है इस ब्रज की, उससे मैं भिक्षा मांगने जा रहा हूँ तो ये उनका भाव था। जैसे एक बारी एक जयपुर की रानी आई थी ब्रज में, पालकी में आ रही थी, तो एक जमादारनी थी वो झाड़ू लगा रही थी। तो उसके सेवकों ने बोला अरे पीछे हटो, रानी आ रही है। अरे कौन सी रानी ब्रज में खाली 3 ही रानियाँ हैं, एक है राधा रानी, दूसरी तुलसी महारानी, तीसरी मैं जमादारनी और कोई रानी नहीं है, मेरा पूरा शरीर ब्रज की धूल से घिरा हुआ है। तो यानी कि वो धाम वासियों की महिमा को जानते थे, कि ब्रज के रज की महिमा को जानते थे। तो इतना गूढ़ तत्व था। सारे के सारे जो ब्रजवासी थे वो हैरान हो गए उनका ये वर्णन सुन के कि यस वो जमादारनी है, ब्रज में झाड़ू लगाती है, तो कितनी सौभाग्यशाली है। इसी ढंग से उन्होंने, किसी ने जब वो यहाँ पे आए, नवद्वीप में आए, तो किसी ने उनको 200 रुपये दिए। तो उन्होंने अपने सेवक को बुलाया, उनके सेवक का नाम था बिहारी। बोले जाओ 200 रुपये के रसगुल्ले खरीदो और धामवासी के जितने कुत्ते हैं उनको खाओ बोले धामवासी हैं, ये कुत्ते साधारण कुत्ते नहीं हैं। हम धाम में आते हैं तो धाम का एक एक जीव हमसे बहुत श्रेष्ठ है। धाम का कीड़ा मच्छर भी हमसे श्रेष्ठ है, याद रखना चाहिए। वो धाम में जन्म लिया है, ये धाम की महिमा है। तो सब जैसे, और उनके जो बिहारी थे उन्होंने उनको प्रसाद परोसा, तो प्रसाद परोसा तो कुछ पिल्ले आ गए खाने, तो वो प्रसाद खाने लगे, तो बिहारी ने भगा दिया। तो बिहारी को बहुत गुस्सा किया, ये धामवासी हैं, इनको क्यों भगा रहे हो तुम, मुझे इनका उच्चिष्ट मिलेगा। तो इतनी उनकी उन्नत चेतना थी कि वो जीवों को साधारण भौतिक दृष्टि से नहीं देख रहे थे। हमारे पंजाबी बाग मंदिर में भी प्रभुपाद जी के एक शिष्य रहते थे, हिज ऑनरेस भक्ति माधुरी गोविंद स्वामी महाराज। 4 साल पहले उनका तिरोभाव हो गया। तो वो भी उनकी क्या आदत होती थी, वो हर मंगल आरती में सुबह जो स्वीट राइस बनता है, खीर बनता है, उसको लेके बाहर गेट के बाहर कुत्ते आते थे, उनको खिलाते थे। तो एक नया सिक्योरिटी गार्ड आया था, चेंज हुई थी सिक्योरिटी, वो कुत्तों को भगा रहा था।
तो महाराज कहीं बोले कुत्तों को भगा रहा है वो। तो महाराज ने उस सिक्योरिटी गार्ड को डांट दिया, बोले तुम नए आए हो, ये कुत्ते तुमसे सीनियर है। रोज मंगल आरती अटेंड करते हैं। तो इस ढंग से तो हम जब धाम में आए तो धाम का एक एक जीव हमसे बहुत आगे है, श्रेष्ठ है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि धाम में किसी को निम्न योनि किसको मिलती है? अगर कोई मनुष्य योनि प्राप्त करके धाम में आता है और कोई धाम में आके पाप करता है, उसको अगली योनि निम्न योनि में धाम में मिलती है। और क्योंकि धाम में वास करना, कोई धामवासी धाम में रह के पाप करता है तो फिर उसको निम्न योनि प्राप्त होती है, लेकिन उस निम्न योनि को काटने के बाद वापस भगवान के धाम में जाता है। तो ये सब के सब बड़े विशेष जीव हैं, तो इसलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए। शिला प्रभुपाद जी एक बार मायापुर में थे, तो एक भक्त उनकी सेवा कर रहे थे, है ना। यस, गेट ऑफ यू, है ना। एक भक्त सेवा कर रहे थे उनकी, तो उनको मच्छर काट रहे थे और शिला प्रभुपाद को भी मच्छर काट रहे थे। तो मैं, प्रभुपाद ये तो मायापुर धाम है, मायापुर धाम में भी मच्छर काटते हैं, तो क्या भगवान के धाम में भी मच्छर होते हैं? तो वहाँ भी मच्छर काटेंगे क्या? प्रभुपाद नहीं, भगवान के धाम में जो मच्छर होंगे वो केवल चैंटिंग करेंगे। लेकिन यहाँ ये भौतिक जगत में धाम है, इसलिए यहाँ काट रहे हैं। यहाँ जाएंगे वहाँ मच्छर होंगे, लेकिन मच्छर काटेंगे नहीं। तो कहने का अर्थ है कि हालांकि यहाँ के मच्छर काटेंगे भी, लेकिन वो मच्छर भी कोई विशेष मच्छर है, कोई साधारण मच्छर नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम चलते हुए ध्यान दें कि जो भी छोटे से छोटा कीट है, जीव है, वो भी बहुत विशेष है। उसके बाद जो वो उनके अंदर बहुत सिद्धियाँ थी जगन्नाथ बाबा जी महाराज में। एक बार कुछ लोग आए कलकत्ता से, बोले हमें कोई ऐसा बाबा जी देखना है जिसके पास बहुत सी सिद्धियाँ हों। ठीक है, तो उन्होंने बोला बाबा जी के पास है, भाई कोई सिद्धि दिखाइए। बोले मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है, हरिनाम का जप कीजिए बस। तो वो जाने लगे, और अचानक बाबा जी के पास एक छड़ी थी, तो छड़ी से बोले हट 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 करने लगे। बोले किसको हट हट करे? हमें हट हट कर रहे हैं। बोले हट हट। बोले किसको बाबा जी, किसको? हमें वैसे भगाने नहीं, आपको नहीं। बोले किसको कर रहे हैं? बोले राधा कुंड में ये बैठे यहाँ पे नवद्वीप में, बोले राधा कुंड में एक बकरी है, वो तुलसी खा रही है, उसको हटा रहा हूँ। हैरान हो गए। तो उनके कुछ जानकार थे, पता करवाया इस समय इस दिन। बोले हाँ ऐसा था राधा कुंड में। तो माने क्या सिद्धि थी, देखिए नवद्वीप में बैठे हैं और वृंदावन में एक बकरी को भगा रहे हैं यहाँ से। तो ये बाबा जी महाराज थे। हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम उसी चमत्कार को नमस्कार करेंगे, लेकिन जो असली भक्त होते हैं वो अपने सिद्धियों को छुपा के रखते हैं, ऐसे दिखाते नहीं हैं। उनका पूरा विश्वास होता है हरि नाम में। एक बार इन्हें किसी ने, उनको बिहारी उनको टोकरी में उठा के घूमता था, बहुत सेवा करता था। तो किसी ने उनको जाते आते डोनेशन दे दी ना, कुछ 1-2 रुपये के सिक्के दे दिए। तो बिहारी को बोला वापस आओ, वापस ले जाओ। उसको वापस ले गए और उस व्यक्ति को बोला ये वापस ले लो अपने पैसे। बोले क्या हो गया? बोले थोड़ी देरी में चला है, पैसे को लेके इतना भार है, मैं इसका भार नहीं उठा सकता। हाँ तुम उठाओ, मैं ऐसे ही खुश हूँ। भार वापस कर दिया। बोले तुम अपना जीवन कैसे बिता रहे हो उस भार के साथ? तो रखते हैं, कहने का अर्थ है अगर हमारे पास कोई धन है और उस धन को हम भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे तो बहुत बड़ा भार है। तो बोले इसको लो, मैं अपने पास नहीं रख सकता। तो पूर्ण रूप से विरक्त बाबा जी थे। उन्होंने भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज जी को आज्ञा दी थी जब वो 12 वर्ष के थे कि आप वैष्णव पंचांग बनाइए। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज बचपन से बहुत बड़े स्कॉलर थे, उनको ज्योतिष में ज्ञान था। तो आजकल जो हम वैष्णव कैलेंडर देखते हैं, वैष्णव की आविर्भाव तिथि, तिरुभाव तिथि, वो सब भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज ने वैष्णव पंचांग बनाया था, उसके हिसाब से अभी भी चल रहा है। ये उनकी देन है। और हम जो एक पंचतत्व मंत्र बोलते हैं हरिनाम के जप से पहले, ये पंचतत्व मंत्र भी जगन्नाथ बाबू जी महाराज ने दिया था। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। और उनके जो बिहारी ने उनकी इतनी सेवा की थी कि उन्होंने एक बार बिहारी को कुछ पढ़ना नहीं आता था। बोले बिहारी चलो चितने चतमित पढ़ो। बोले गुरु महाराज मुझे पढ़ना नहीं आता। बोले पढ़ो, मैं कह रहा हूँ पढ़ो, आपकी आगे तो पढ़ता हूँ। उसने खोलना शुरू किया और पढ़ना शुरू कर दिया।
तो ये चमत्कार है कि अगर कोई प्रामाणिक गुरु की सेवा करता है तो कुछ भी असंभव नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश में गए थे, प्रभुपाद जी ने कृष्णा बुक लिखी और सारे नए नए भक्त जुड़े थे। प्रभुपाद ने उनको बोला, आप में से कोई पेंटिंग करना जानता है? बोले हाँ कुछ जानते। कुछ भक्तों ने बोला, बोले ठीक है कृष्ण की लीलाओं की पेंटिंग करो। बोले हमें पता ही नहीं कृष्ण की लीला क्या से करें, क्या करें। प्रभुपाद ने कहा ध्यानपूर्वक जो पहले 16 माला का जप करो और ये चैप्टर पढ़ो, फिर भगवान आपको इंस्पायर करेंगे, आप सुंदर पेंटिंग कर पाओगे। आप सोचिए, आपने कृष्ण बुक की पेंटिंग्स देखी हैं? कितनी सुंदर पेंटिंग्स हैं। कहीं भी कोई भी पोस्टर छपता है वही पेंटिंग्स को लिया जाता है। वो पेंटिंग्स बिल्कुल नए इमेच्योर भक्तों ने बनाई थी। वो उनको ऐसा लगता है, देख के ऐसा लगता है कोई आध्यात्मिक जगत जिसने देखा हो वो उसने वैसी पेंटिंग्स बनाएगा। बिल्कुल नए लोगों ने, नए भक्त थे, बिल्कुल 6 महीने 1 साल पुराने, उन्होंने पेंटिंग्स बनाई। लेकिन प्रभुपाद ने पूरा इनको एम्पावर किया कि आप ध्यानपूर्वक जप कीजिए और फिर इस चैप्टर को पढ़िए, जो आपको अनुभूति होती है उस हिसाब से पेंट कीजिए। उन्होंने किया तो हो गया। तो इस जंग से अगर हम प्रामाणिक गुरु की शरण में जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो कुछ भी हमारे लिए असंभव नहीं रहता। और जगन्नाथ बाबा जी महाराज का जो विशेष योगदान क्या था? सबसे विशेष योगदान जन्म स्थान को ढूंढा था। बहुत विशेष है। उनकी कृपा से मालूम चला ये जन्म स्थान है कि महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद गंगा में बाढ़ आई थी, सब कुछ लुप्त हो गया था और बहुत कन्फ्यूज़न था कि महाप्रभु का जन्म स्थान गंगा के पूर्वी तट पे है कि पश्चिमी तट पे है। तो बहुत से लोग बोल रहे थे पश्चिमी तट पे है, पश्चिमी तट पे है। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर जी को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसे बहुत सी लीलाएं हैं जिससे मालूम चला था कि महाप्रभु का जन्म स्थान पूर्वी तट पे है। जैसे चांद काशी की लीला हुई। चांद काशी की लीला की हम चर्चा करेंगे कि महाप्रभु एक पूरा प्रोसेशन ले गए थे, लाखों लाखों उसमें भक्त भाग ले रहे थे, और वो वहाँ से अपने घर से निकले थे शिवा सांगन से और चांद काशी के घर तक गए थे। उसमें कहीं वर्णन नहीं आता कि उन्होंने गंगा को क्रॉस किया, और चांद काशी का घर गंगा के पूर्वी तट पे है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जिससे लग रहा था कि महाप्रभु का घर पूर्वी तट पे ही होना चाहिए। तो फिर जब भक्तिविनोद ठाकुर जी ने गवर्नमेंट मैप्स को देखा, लोगों से पूछा और शास्त्रों में देखा, तो उन्होंने उनको कन्विक्शन हो गया यही स्थान है। और फिर वो जगन्नाथ बाबा जी महाराज को उठा के ले गए, टोकरी में बिठा के ले गए। और जैसे ही जगन्नाथ बाबा जी महाराज वहाँ पहुँचे, जगन्नाथ बाबा जी महाराज चल फिर नहीं सकते थे, टोकरी में उठाकर उनको घूमना पड़ता था, आंखें उनकी बंद रहती थी। लेकिन जब वो हरिनाम लेते थे तो नाचते थे हरिनाम में खूब नाचते थे। और जैसे उन्होंने देखा निमाई का जन्म स्थान, बोले एहो निमाई जन्म स्थान, एहो निमाई जन्म स्थान, टोकरी से उछल के कूदे और नाचने लगे, हरि बोल गौरांगा 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 गौरांगा। तो ये प्रकार से, इस प्रकार से उनके बहुत से कंट्रीब्यूशंस हैं। और उन्होंने कुछ शिक्षाएं भी दी जो बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जो हमारे लिए। उन्होंने कहा कि हर किसी को पर पुरुष पर स्त्री के संग से बचना चाहिए, और ऐसे लोगों के संग से भी बचना चाहिए जो ऐसा संग करते हैं। स्त्री संग या पुरुष संग भी नहीं करना, और स्त्री संगी का भी संग नहीं करना। इससे क्या होता है? इससे हमारी इच्छाएं दूषित हो जाती हैं। हमने चर्चा की थी हमें अपनी आध्यात्मिक इच्छाओं को प्रबल बनाना है, लेकिन ऐसा संग करेंगे तो हमारी भौतिक इच्छाएं प्रबल होंगी। दूसरा उन्होंने बताया कि अगर हमने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना है, कितने लोग चाहते हैं जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो जाए? हाँ, अरे वाह। तो जगन्नाथ बाबा जी महाराज दे रहे हैं, अगर जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना है तो नियमित निरंतर हमेशा क्या करते रहे? हरि नाम का जप करें, रेगुलरली एंड स्टेडीली, नियमित रूप से और जीवन की हर परिस्थिति में हरि नाम का जप करते रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोले स्टेडीनेस, स्टेडीनेस को क्या बोलेंगे हिंदी में? स्थिरता। हरिनाम के जप में स्थिरता इतनी महत्वपूर्ण है कि एट द कॉस्ट ऑफ योर लाइफ, जीवन में क्यों ना देना पड़े, हरिनाम को नहीं छोड़ना है। यानी कि स्थिरता। ऐसा नहीं जीवन की ऐसी परिस्थिति हो चलो हरिनाम छोड़ देते हैं या बाद में कम कर लेते हैं, नहीं,
कुछ भी जीवन की परिस्थिति हो जाए, हरि नाम को नहीं छोड़ना है। अगर इस दृढ़ता के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से हम इसी जीवन में अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। कौन से ऐसे उदाहरण आते हैं कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी भक्तों ने हरि नाम लिया अपने एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइफ? हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में पीटा जा रहा था। उन्हें बोलता मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, हर एक टुकड़े से हरि नाम निकलेगा। मैं हरि नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। तो हरिदास ठाकुर का ये उदाहरण था। जब मालूम है रशिया में भक्त लोग प्रचार कर रहे थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, तो केजीबी गवर्नमेंट, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, केजीबी पुलिस उनकी, वो भक्तों को पकड़ के जेल में डाल देती थी और जेल में खूब टॉर्चर करती थी, हाई डिग्री टॉर्चर। तो भक्त लोग फिर भी हरिनाम लेते रहते थे। वो कैसे हरिनाम लेते थे? उनको जो सूखी ब्रेड मिलती थी खाने के लिए, वो ब्रेड खाते नहीं थे, उसकी माला बना ली थी। जो उनको टूथपेस्ट मिलती थी उसका तिलक लगा देते थे। बोले ये दृढ़ता, बोले जितना मर्जी टॉर्चर कर लो, हम हरि नाम नहीं छोड़ेंगे और ये नहीं बताएंगे किताबें कहाँ से आ रही हैं। तो इस प्रकार से उनको प्रेरणा, उन्हें बाद में पुस्तक लिखी अपने अनुभवों की। बोले हमें प्रेरणा कहाँ से मिली? जब हमारे को टॉर्चर किया जाता था तो हम हरिदास ठाकुर का स्मरण करते थे। उनको तो 22 बाजारों में पीटा गया, हमें तो कुछ भी यातना नहीं मिल रही। इसलिए हम इन महान आचार्यों के जो उदाहरणों को पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, तो किस लिए? जब हमारे जीवन में परिस्थितियां आए तो उनके उदाहरण को याद करना चाहिए, उनकी शिक्षाओं को याद करना चाहिए। इसलिए वो हमारे जीवन में हमेशा रेलिवेंट है। उन्होंने बोला अगर जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना है तो नियमित रूप से और स्थिरता के साथ हरि नाम का जप करें। तीसरा बोल रहे हैं, कभी ये मत भूलना कि गौरांग महाप्रभु कृष्ण से बहुत ज्यादा कृपालु हैं। कृष्ण ने बोला सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज, सारे पापों को, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, तब तो आपके पाप माफ करूंगा। लेकिन महाप्रभु ने कोई ऐसी कंडीशन नहीं डाले। आप पापी व्यक्ति हैं, अधर्मी व्यक्ति हैं, कुछ भी हैं, क्या करो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए वो कहते हैं गौर कीर्तन कृष्ण कीर्तन से ज्यादा शक्तिशाली है। गौरांग महाप्रभु का नाम कृष्ण के नाम से ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए हम लोग, श्रील प्रभुपाद ने क्या सिस्टम दिया है, हर माला से पहले हम क्या बोलते हैं? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। इनकी तीसरी शिक्षा। चौथी शिक्षा वो देते हैं कि कृष्ण तो द्वापर युग के अवतार हैं और गौर कल युग के अवतार हैं, तो हमें जिस युग में रहें उसी अवतार का गुणगान करना चाहिए। जिस राज्य में जाएंगे उसी के राजा का गुणगान करेंगे। तो इसीलिए हम कलयुग में हैं तो हमें गौरांग महाप्रभु का गुणगान करना चाहिए। इसलिए जहाँ भी जाएं लोगों को गौरांग महाप्रभु के विषय में बताएं। ठीक है, तो ये 4 उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी। कौन कौन सी? पहली कौन सी दी? अगर जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना है तो क्या करना है? हरि नाम का जप नियमित रूप से और स्थिरता से हर जीवन की परिस्थिति में लेना है। दूसरा बोलिए, आप नोट नहीं कर रहे हो क्या? दूसरा है स्त्री और स्त्री संगी, दोनों का संग नहीं करना। और तीसरा गौर कीर्तन, कृष्ण नहीं, कृष्ण से ज्यादा कृपालु कौन है? गौरांग महाप्रभु। और चौथा, गौरांग महाप्रभु कलयुग के अवतार हैं, तो जिस राज्य में जाते हैं उसी के राजा का गुणगान करना चाहिए। तो गौरांग महाप्रभु हमें ज़्यादा गुणगान करना चाहिए। ठीक है, तो ये जगन्नाथ बाबा जी महाराज हैं, ये भक्ति विनोद ठाकुर जी के शिक्षा गुरु थे और ये भी भगवान की लीला में एक मंजरी हैं। तो हमारे जितने भी गुरु परंपरा हैं अधिकांशतः राधा कृष्ण की लीलाओं में अंतरंग पार्षद हैं। तो हम जब इनकी कृपा प्राप्त करेंगे तो ये हमारा परम, तभी हम भगवान से संबंध जोड़ पाएंगे। ठीक है, जगन्नाथ बाबा जी महाराज की। फिर उसके बाद आप लोग गए थे धामेश्वर महादेव, धामेश्वर महाप्रभु। तो ये महाप्रभु की जो भार्या थी विष्णुप्रिया, उनके ये डिटीज़ हैं। जब महाप्रभु ने संन्यास लिया, 24 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया, आप सोचिए। और महाप्रभु के घर में उनके पिताजी नहीं थे, बड़े भाई पहले ही संन्यास ले चुके थे, बूढ़ी माँ थी, विधवा बूढ़ी माँ, और एक सुंदर युवती पत्नी 14 साल की। कहाँ से लगता है कि महाप्रभु ने न्याय किया? 2 स्त्रियों को छोड़ के संन्यास लेके चले गए। दिखने में बहुत खराब लगता है। और ऐसा में नहीं था कि घर में बहुत लड़ाई झगड़ा था, सास बहू आपस में लड़ती रहती थी, महाप्रभु परेशान हो गए थे।
घर छोड़ के जाओ, ये तो लड़ाई झगड़ा होता रहता है। बहुत अच्छा संकीर्तन में सब महाप्रभु के घर में, निमाई पंडित के घर में सब भक्त लोग आते थे और सारे भक्त लोग शिवा सांगन में कीर्तन करते थे, सब अच्छा था। फिर भी महाप्रभु ने संन्यास लिया। क्यों लिया? क्योंकि महाप्रभु ने सोचा कि यही मेरा उद्देश्य है, मैं हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने आया हूँ पूरे विश्व में, और जब तक मैं संन्यास नहीं लूँगा, कई ऐसे नवद्वीप में लोग थे जो महाप्रभु को, निमाई को पूरा आदर नहीं देते थे, उनको गंभीरता से नहीं लेते थे। तो मैं, ये बाहरी कारण था, इसलिए जब मैं संन्यास लूँगा, प्रचार करूँगा, लोग हरि नाम को गंभीरता से लेंगे। तो उन्होंने सच्ची माता को भी समझाया और विष्णुप्रिया को भी बताया कि हमारा और आपका संबंध नित्य है, युगों युगों में हमारा संबंध रहा है। तो जो विष्णुप्रिया जी हैं वो महाप्रभु की नित्य भार्या हैं, वही भगवान राम के अवतार में वही सीता मैया हैं, वही राधा रानी हैं, वही लक्ष्मी हैं। तो इस प्रकार से उनको समझाया और फिर वो संन्यास लेकर निकले। लेकिन विष्णुप्रिया जी की इतनी आसक्ति थी निमाई पंडित से, भगवान से, तो उन्होंने कहा कि भगवान नहीं हैं, तो उन्होंने क्या किया, ये विग्रह बनाया और इस विग्रह की पूजा की। तो विग्रह बहुत शक्तिशाली हैं, विग्रह बहुत शक्तिशाली हैं। और इस विग्रह में उनको पूजा कैसे पूजा करती थी, वो हरिनाम का जप करती थी। तो एक माला का जप करती थी तो एक चावल का दाना रखती थी, फिर दूसरी माला का जप किया, फिर दूसरी चावल का दाना रखा। जितनी माला का जप किया उतने चावल इकट्ठे हुए, उसको भगवान को, इस विग्रह को भोग लगा के फिर वो स्वीकार करते थे। कितनी तपस्या, आप सोचिए। हमारे लिए अच्छा मोटिवेशन होगा, ज़्यादा माला करें, ज़्यादा चावल इकट्ठे हुए। और ये जो विग्रह हैं ये 500 साल पुराने हैं, इनकी निरंतर सेवा हो रही है। तो बहुत ही पावरफुल विग्रह हैं और बहुत ही कृपालु विग्रह हैं। आप सबने जाकर उनके दर्शन किए, प्रार्थना किए, तो उनको धामेश्वर महाप्रभु कहा जाता है। पहले वो गंगा जी के इस तट पे थे, पूर्वी तट पे थे, क्योंकि विष्णुप्रिया जी यहीं रहते थे। बाद में उनका जो घर है, उनके भाई के घर में ये शिफ्ट हुआ, ये विग्रह वहाँ पे शिफ्ट हुए। तो इस प्रकार से प्राचीन विग्रह हैं, विष्णुप्रिया द्वारा पूजित विग्रह है ना। सुधामेश्वर महाप्रभु की जय। उसके बाद हम लोग आज शाम को जाएंगे, सबसे पहले हम जाएंगे योगपीठ। तो योगपीठ वो स्थान है जहाँ महाप्रभु का जन्म हुआ था, जन्म स्थान है, जिसकी कल हम चर्चा कर रहे थे, जिसके विषय में भक्तिविनोद ठाकुर जी को एक प्रकाश दिखाई दिया था, फिर उन्होंने आके यहाँ देखा था। आप में से कितने लोग पहले गए हुए हैं यहाँ पे योगपीठ में? जो लोग परिक्रमा में आते हैं वो गए होंगे, कई लोग पहली बार ही जाएंगे। तो अभी भी वो नीम का पेड़ है जिसके नीचे महाप्रभु प्रकट हुए थे, और उनकी माताजी का नाम क्या था और पिताजी का नाम जगन्नाथ मिश्र। और सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्र के जो भी संतान होते थे वो जन्म लेते ही शरीर छोड़ देते थे। ऐसी 8 संतानें हुई। उससे पहले उनके एक भाई थे विश्वरूप, और फिर जब निमाई आए तो निमाई माँ के घर में 14 महीने रहे, और जब इनका जन्म हुआ तो सबने इनको नाम दिया निमाई। एक 2 कारण थे, एक तो नीम के पेड़ के नीचे, दूसरे नीम के पेड़ की आयु बड़ी होती है, लंबी आयु रहे, इसलिए उनका नाम क्या रखा, निमाई। और जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने वाले थे तो हम जानते हैं कब प्रकट हुए थे महाप्रभु, गौर पूर्णिमा, फागुन मास की पूर्णिमा के दिन, और उस समय पूरा चांद निकला हुआ था। लेकिन भगवान चंद्रमा ने सोचा असली चांद गौर चंद्र निकल रहे हैं तो मेरी क्या जरूरत है, तो राहु ने उनको निकल लिया, चंद्र ग्रहण लग गया। और जब चंद्र ग्रहण लगा तो सारे हिंदू उसमें क्या आते थे, गंगा में आके स्नान करते थे। हिंदू में आए और सब गंगा में स्नान कर रहे हैं और सब क्या बोल रहे हैं, हरि 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 हरि। इतने जोर से हो रहा था, हमारे वृंदावन ठाकुर जी लिख रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड को भेद के आवाज ऊपर जा रही थी गोलोक धाम में, इस ढंग से हरि 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 सब बोल रहे थे। और भक्त लोग ऐसा हरि हरि कर रहे थे, उसमें काफी यहाँ मुसलमान लोग भी रहते थे, वो भी मजाक उड़ा रहे थे, क्या सब हरि हरि बोल रहे हैं, वो भी क्या बोल रहे हैं, हरि 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 हरि। इस प्रकार से महाप्रभु ने पहले ही शुरू कर दिया कि मैं आ रहा हूँ, मैं तभी आऊँगा, पहले संकीर्तन करो। तो अगर हमने महाप्रभु को प्रकट करवाना है तो क्या करना है, संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो संकीर्तन, तो महाप्रभु से पहले महाप्रभु के पार्षद आगे थे, अद्वैताचार्य आगे थे, श्रीवास ठाकुर आगे थे, हरिदास ठाकुर आगे थे। तो अद्वैताचार्य जी और श्रीवास ठाकुर, हरिदास ठाकुर, ये कुछ गिने चुने वैष्णव थे उस समय नवद्वीप में। नवद्वीप को उस समय बहुत, नवद्वीप में ऐश्वर्य था, लोगों के पास बहुत धन था, सब बड़े बड़े पंडित थे, बड़े विद्वान थे, चतुर्वेदी त्रिवेदी थे सब, लेकिन भक्ति नहीं थी। कर्म कांड में सब जुड़े हुए थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे, चंडी की पूजा करते थे, वैष्णव नहीं थे। वैष्णव बहुत गिने चुने थे और वो वैष्णवों का मजाक उड़ाते थे, बोले क्या कृष्ण की भक्ति में लगे हो, हमेशा गरीब रहोगे, हमारे पास आओ, चंडी की पूजा करो, धन प्राप्त करो। लेकिन वैष्णव बहुत दुखी होते थे कि इनका उद्धार कैसे होगा। तो जो प्रमुख वैष्णव थे अद्वैताचार्य जी थे। तो अद्वैताचार्य जी ने रो रो कर भगवान को पुकारा। अद्वैताचार्य के पास एक शालिग्राम शिला थी। अद्वैताचार्य जी ने गौतमिया तंत्र नामक एक शास्त्र है, उसमें पढ़ा था, चुल्लू भर मात्रेण जलस्य चुलके नवा, क्या व्हाट इज दैट, चुल्लू जल मात्रेण जलस्य वा विकृतम स्वामात्मात्मन भक्ते बेभक्त वत्सला। विकृतम स्वामात्मानम, भगवान अपने आप को बेच देते हैं। अगर कोई प्रेम से चुल्लू भर थोड़ा सा जल और तुलसी भगवान के ऊपर डाल दे, भगवान उसको अपने आप को बेच देते हैं। क्या करने मात्र से? तुलसी और जल डालने से। तो इस बात में उनको इतना विश्वास हो गया, उनके पास शालिग्राम शिला थी, तो शालिग्राम शिला के ऊपर वो गंगा जल डालते थे और तुलसी जल डालते थे और बोलते थे कि बस अब आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, आपको प्रकट होना पड़ेगा। हालांकि अद्वैताचार्य खुद क्यों हैं? महाविष्णु के अवतार हैं। बोले भगवान ये कलयुग है, कलयुग में आपको ही स्वयं आना पड़ेगा इन लोगों की मानसिकता को ठीक करने के लिए। अगर आप प्रकट नहीं होंगे तो मैं अपने सुदर्शन चक्र से सबका सर काट दूंगा। इस प्रकार से जोर जोर से वो हुंकार लगाते थे। हुंकार का मतलब है हृदय से भगवान को पुकारते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खूब पुकारते थे जोर से, ताकि भगवान को आना ही पड़ेगा। और भगवान ने इतने प्रेम से पुकारा। भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का एक बाहरी कारण ये भी है कि अद्वैताचार्य जी ने उनको प्रेम से पुकारा। और जब भगवान प्रकट हो रहे थे और चंद्र ग्रहण के समय ऐसा वातावरण था, तो सारे वैष्णव बहुत प्रसन्न हो गए, सारा वातावरण अनुकूल हो गया। जिस ढंग से हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन प्रकट हुए। जन्माष्टमी जन्म भगवान कृष्ण के जन्म होने से पहले कंस ने बहुत अत्याचार किया हुआ था, सारे ब्राह्मणों को बहुत दुखी किया हुआ था, सारे यज्ञ बंद किए हुए थे। लेकिन जैसे ही कृष्ण प्रकट होने लगे, आषाढ़ ऋतु में वसंत ऋतु आ गया था, सब ब्राह्मणों के हृदय बहुत प्रसन्न हो गए थे, सब जगह एकदम संपन्नता के लक्षण हो गए थे। उसी प्रकार से जब महाप्रभु प्रकट होने लगे थे, तो हालांकि ये पूर्णिमा थी, लेकिन भगवान की कृपा से ग्रहण लग गया, ताकि सब लोग क्या ले सकें? हरि नाम ले सकें। तो इस हरि नाम की गूंज में चैतन्य महाप्रभु सच्ची माता के आंगन में प्रकट होते हैं। निमाई पंडित की जय। तो इस प्रकार से वो प्रकट होते हैं, तो सब लोग उनका दर्शन करने आते हैं। बहुत ही सुंदर, हम कल्पना नहीं कर सकते। वैसे पिघले हुए सोने की जैसी कोई गुड़िया रख दी जाए। भगवान श्री कृष्ण थे श्याम सुंदर और निमाई थे गौर सुंदर, गौर सुंदर। और जितने भी आसपास की स्त्रियां आई, उनको निमाई से अपने बच्चे से भी ज़्यादा उनसे प्रेम था। तो किसी ने नाम रखा गौर सुंदर, कोई गोरे एकदम थे, किसी ने कहा गौर हरि, ये तो हरि की तरह सुंदर और गोरा है, गौर हरि। और कोई बोलेगा निमाई, इस ढंग से होने लगा। और फिर इनका जब नामकरण किया गया तो नाम दिया गया विश्वम्बर। विश्वम्बर जो पूरे विश्व का पालन करेंगे। कैसे पालन करेंगे? कृष्ण प्रेम देखकर। तो इस प्रकार से बहुत सी सुंदर सुंदर बाल लीलाएँ हुई इसी आंगन में। हम जहाँ सच्ची माता के आंगन में जाएंगे। और निमाई शुरू से क्या करते थे, जब सारी स्त्रियाँ आती थी तो निमाई जोर जोर से रोते थे। तो रोते थे तो सब ने बड़ा प्रयास किया कि इसको चुप करा दे। किसी ने कौन सा खिलौना दिखाया, क्या खिलौना दिखाया, उल्टा लेटाया, सीधा लेटाया, सारे तरकीबें कर ली। माता जी लोगों को आता कि बच्चा रो रहा हो, कैसे चुप कराना है, तो चुप ही नहीं हो रहे। तो किसी एक स्त्री ने बोल दिया बड़े एकदम हताश होके, ए हरि, इसको चुप कराओ। जैसे ही हरि का नाम लिया, निमाई चुप हो गए। बोले ए हरि, फिर चुप हो गए। हरि हरि, चुप हो गए। हरि हरि, हंसने लगे। तो सब लगे वाह,
सब स्त्रियों ने क्या करना शुरू कर दिया, हरि 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 हरि, ऐसे होने लगा। तो महाप्रभु निमाई लेटे लेटे नाच रहे ऐसे हैं, तो सब बड़े हैरान हो गए। तो ये खेल बन गया। वो कीर्तन रोकते थे, निमाई रोना शुरू कर देते थे, और फिर वो कीर्तन करते थे, निमाई फिर हंसना शुरू करते थे। तो निमाई पंडित, निमाई महाप्रभु हमें क्या संदेश दे रहे हैं, कीर्तन करते रहोगे खुश रहोगे, कीर्तन नहीं कहोगे तो रोते रहोगे। तो इसलिए हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवल। ये वास्तव में कीर्तन ही एक विधि है जिससे हम अपने शरारती मन को कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो हमारा मन है हमेशा हमेशा डिप्रेशन में ले जाएगा, उल्टे सीधे विचार डालेगा, उल्टे सीधे नेगेटिविटी दिलाएगा। तो हमेशा आप क्या करें, कीर्तनीय सदाहरि, ये महाप्रभु का संदेश है, कीर्तनीय सदाहरि। तो महाप्रभु थोड़े से बड़े हुए, अब बड़े हुए तो पता नहीं किसने उनको नाचना सिखाया। तो रोज आती थी माता जी लोग, सब करते थे हरि 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 हरि, और निमाई नाचते थे और इतना सुंदर नाचते थे, सब हैरान हुए थे इसको किसने नाचना सिखाया। और नाचते नाचते ज़मीन पे लौटना शुरू कर देते थे, और लौटते लौटते उछल किसी की गोद में चले आते थे। तो अरे वाह, ये क्या है, क्या नाच रहे हैं। बचपन में एक्सटेसी दिखाते थे, और फिर नाचते नाचते बाहर चले जाते थे। जब बाहर जाते थे तो बाहर कोई संदेश बेचने वाला है, कोई केला बेचने वाला है, इतने सुंदर बालक को देखते थे नाचते हुए आ रहा है, तो कोई उनको केला पकड़ा देता, कोई संदेश पकड़ा देता था। तो फिर उसको अंदर लेके आते थे, और जो भक्त लोग बड़े उत्साह से कीर्तन कर रहे होते हैं उनको प्रसाद बांट देते थे सबको, है ना। तो महाप्रभु दिखा रहे हैं चैंटिंग भी है, डांसिंग भी और फीस्टिंग भी है, बचपन से शुरू कर दिया था उन्होंने। अरे तो महाप्रभु क्या संदेश दे रहे हैं, अगर आप चैंटिंग डांसिंग करते रहेंगे तो फीस्टिंग की चिंता मत कीजिए, प्रसाद हमेशा आपको मिलेगा। वास्तव में अगर हम महाप्रभु के इस आंदोलन में हैं और हमने ये संकल्प ले लिया कि हम केवल प्रसाद ग्रहण करेंगे और हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे और पूरे उत्साह से संकीर्तन में भाग लेंगे, तो महाप्रभु अपनी जिम्मेवारी समझते हैं कि इस भक्त में प्रसाद का अरेंजमेंट करो। एक बार हमारे चंडीगढ़ के भक्त जा रहे थे, अखिलानंद प्रभु बता रहे थे, शायद 2018 की बात है, गुरु महाराज की जगन्नाथपुरी यात्रा थी, थे कोई उसमें कृष्ण कुमार प्रभु होंगे। यस, तो सर्दी का मौसम था, जनवरी का मौसम था, ट्रेन बहुत लेट हो गई थी, और उड़ीसा में प्रवेश करते ही ट्रेन खराब ही हो गई, इंजन कुछ खराब हो गया, और काफ़ी समय तक ट्रेन वहीं खड़ी रही, 12-13 घंटे ऐसे लेट हो गई थी, बहुत लेट हो गई थी। और ट्रेन में सबका बुरा हाल, क्योंकि पेंट्री में भी सब खत्म हो गया, टॉयलेट में गंदी बदबू आ रही है, लेकिन भक्त लोग कीर्तन में लगे हुए हैं, और आसपास के लोग हैरान थे, क्या है इतनी परेशानी में भी ये खुश हैं, ये नाच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा टीटी से, अभी कितना टाइम लगेगा, बोला अभी बहुत टाइम लगेगा, चिंता मत करो, अभी चलने वाली नहीं है। तो भक्त लोगों की भूख लग रही थी, सारा प्रसाद भी खत्म हो गया था, मतलब क्या करें, चलो गांव में जाके संकीर्तन निकालते हैं। तो गांव में चले गए, पटरी पार की, रेलवे स्टेशन से बाहर आए, संकीर्तन शुरू कर दिया गांव में। संकीर्तन शुरू किया तो बड़ी हैरानी की बात हुई, एक माता जी बाहर निकली, बड़ी आरती उतारने लगे, और घर के बाहर लिखा हुआ था गौर निताई, बोले आइए अंदर आइए। अंदर गए तो गौर निताई मिले उनको, गौर निताई के दर्शन हुए, घर में विग्रह थे गौर निताई के। बोले हमारे यहाँ पे मायापुर से भक्त आते हैं, प्रचार करते हैं, आप भक्त लोग आइए हमारे यहाँ बैठिए। बोले क्या प्रसाद लगे, बोले बहुत भूखे, खूब प्रसाद ले हमने। तो 30-40 भक्त थे, सबके लिए खूब प्रसाद बनाया उन्होंने अपने आप, और आराम से पाया, और जो बचा वो लेके भी आया, ट्रेन में भी सबको बांटा। तो अगर हम संकीर्तन करते हैं तो कभी प्रसाद की कमी नहीं होगी, आप हमेशा निश्चिंत रहिए। हमारे एक भक्त थे हमारे कांग्रेगेशन के, वो चाइना में गए थे कोई बिजनेस टूर पे, चाइना में बिजनेस टूर पे गए, तो अपने घर से लेके जितना ड्राई प्रसाद था, 10-15 दिन उनको रहना था, तो चले गए वहाँ पे। तो वहाँ गए तो चाइना की मार्केट में शॉपिंग कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, तो अचानक चाइना की मार्केट में उनको आवाज़ आई, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, कृष्णा
कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। हैरान हो गए, चाइना में हरिनाम संकीर्तन कैसे आ गया। तो ढूंढते गए तो वो एक सीडी की शॉप थी, तो बोले क्या है, तो उस व्यक्ति को थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलनी आती थी। वो कह रहे हैं आजकल चाइना में सबसे ज़्यादा बिकने वाली सीडी ये है। भक्तों ने चाइना में प्रचार किया था योगा, भक्ति योगा के नाम से, ये बहुत सीडी बिक रही है। उन्होंने सीडी खरीदी, जाके भक्तों को दिखाऊंगा। और जब वो सीडी खरीद रहे थे तभी यहाँ पर एक और चाइनीस आ गया। वो देख रहा था, जैसे ये भक्त बाहर निकले उसको पकड़ लिया, बोला हरे कृष्णा। तो वो चाइनीस भी भक्त है, लेकिन चाइना में भक्त लोग अपने को छुपा के रखते हैं, क्योंकि अगर मालूम चला आप भक्ति कर रहे हैं तो सीधा काम तमाम, बिल्कुल अलाउड नहीं है। चाइना ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हम नास्तिक देश हैं, किसी धर्म को नहीं मानते, स्ट्रिक्टली अवॉइडेड, स्ट्रिक्टली कोई नहीं कर सकता। इतना बड़ा खतरा मोल लेके फिर भी आप देखिए लोग भक्ति कर रहे हैं, क्या डेडिकेशन है। आप सोचिए कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। हमें कोई ऐसा मिल जाए, अगर आप माला करते हुए पकड़े गए तो सर काट दिया जाएगा। ये आप सोचिए इतने खतरे में वो माला कर रहे हैं। और परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने चाइना में प्रीचिंग शुरू की थी, उनकी समाधि में हमें जाना चाहिए। और जब वो गए थे वहाँ पे प्रचार करने, तो क्योंकि उस समय भी अलाउड नहीं था चाइना देश में प्रचार करना, तो बोले योगा सोसाइटी खोलेंगे, ऐसे करके उन्होंने योगा सिखाएंगे, ये करके प्रचार शुरू किया था। और एक बार ऐसे कुछ भक्त इकट्ठे हो गए थे तो एक होटल के रूम में दीक्षा सेरेमनी कर रहे थे, और किसी ढंग से पुलिस को मालूम चल गया यहाँ कुछ हो रहा है ऐसा, और पुलिस आ गई वहाँ पे। और यहाँ महाराज को भी मालूम चल गया कि पुलिस आई है। तो महाराज ने क्या किया, फटाफट टॉयलेट में घुस गए, और पूरी एक लिस्ट थी नामों की जिनको दीक्षा देनी थी, उस पूरी लिस्ट को टॉयलेट में जाके फ्लश कर दिया, ताकि लिस्ट पकड़ लेंगे तो सारे भक्त गए। और फिर वहाँ आए तो भक्तों ने जो थोड़ा वो यज्ञ की तैयारी करते सब छुपा दिया, बोले आप तो योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे इस ढंग से चोरी चोरी सब चले गए, इतना खतरा मोहन लेके। और आज चाइना में हजारों भक्त हैं। पिछले कई एक दो बारी हमारी परिक्रमा में भी आए थे, और उनसे रा नहीं बोला जाता, हले बोलते हैं, हले कृष्णा, हरे हरे नहीं बोलते, उनकी वोकैबुलरी में रा नहीं है, हरे लामा लामा बोलते हैं, रामा नहीं बोल पाते। लेकिन फिर वे बहुत मधुर कीर्तन करते हैं, और उनको भक्ति की वैल्यू मालूम है कि क्या हरि नाम है, कितना उनको आनंद आ रहा है। और ऐसे चाइनीज़ लोग जो उड़ता चलता पानी वाला सब कुछ खा लेते हैं। चाइना में वेजिटेरियन उसको बोलते हैं कि जो प्लेट में है लेकिन हिल नहीं ना तो वेजिटेरियन है। अगर पेट में कोई चीज़ और हिल रही है तो वो नॉनवेज है, अगर हिलने नहीं तो वेजिटेरियन है। यानी कि मृत जीव है तो वेजिटेरियन है, लिविंग जीव है तो नॉनवेज है। ऐसे लोग अब चाय कॉफ़ी भी नहीं पीते और प्याज लहसुन में नहीं खा रहे। आप सोचिए कितना विशेष कृपा है चैतन्य महाप्रभु की, कितना विशेष ये आंदोलन है। तो महाप्रभु ने शुरुआत में ये कह दिया, अगर आप चैंटिंग डांसिंग करेंगे तो फिस्टिंग होगी, चिंता मत कीजिए। तो महाप्रभु की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं वहाँ पे, और इन लीलाओं की चर्चा करने का हमारे पास समय नहीं है। लेकिन मुख्यतः आते ही उन्होंने संकीर्तन को स्थापित किया, और हमें रंच मात्र भी संशय नहीं होना चाहिए, यही कृष्ण सही गौ सही जगन्नाथ, वही कृष्ण हैं, वही चैतन्य महाप्रभु हैं, और वही जगन्नाथ जी हैं। कई बार ऐसा हुआ जैसे जगन्नाथ मिश्र और सच्ची माता को आवाज़ आती थी उनके दूसरे कमरे से कि छन 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 की आवाज़ आ रही है, और जाके देखते थे तो जहाँ जहाँ निमाई चले हैं वहाँ भगवान के चरणों के चिन्ह होते थे। भगवान के चरणों में कुछ विशेष चिन्ह होते हैं जो साधारण व्यक्ति के चरणों में नहीं होते। तो बड़े हैरान थे कि ये कैसे चरणों के चिन्ह आ गए। तो सोचते थे उनकी कोई शालिग्राम शिला है, ये कोई लीला करी है वो चल रही है, लेकिन उनको नहीं जानते कि घर में साक्षात भगवान है। जब भगवान के माता पिता भक्त बनते हैं, भगवान योग माया से उनका ज्ञान ढक देते हैं, ताकि तभी तो वात्सल्य रस का आस्वादन होगा। तो जगन्नाथ मिश्र और सच्ची माता ये नहीं मानते थे ये भगवान हैं, लेकिन भगवान भगवान थे। और ऐसी बहुत सी लीलाएं की। निमाई जब बहुत उद्दंड भी होते थे,
तो एक बार जगन्नाथ मिश्र के घर में एक ब्राह्मण आए, और ये ब्राह्मण बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण थे, हमेशा कृष्ण प्रेम में मग्न रहते थे, उनकी आंखों में हमेशा प्रेमाश्रु बहते रहते थे, और बहुत सख्ती से अपने नियमों का पालन करते थे। वो स्वयं अपने लिए खुद अपनी रसोई बनाते थे, उसी को प्राप्त करते थे। तो जगन्नाथ मिश्र ने कहा, हमारा सौभाग्य है, ऐसे उच्च कोटि के ब्राह्मण हमारे यहाँ आए हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। बोले कोई सेवा नहीं करनी है, मैं कुछ कंदमूल शाक खा लेता हूँ। बोले नहीं नहीं, आप हमारे यहाँ आइए, आप रंधन कीजिए, आप रसोई घर में आइए, और जो आपको चाहिए आप बनाइए, हम सारा सामान देंगे। बोले ठीक है, आपकी इच्छा है तो ठीक है। तो जगन्नाथ मिश्र ने रसोई घर साफ़ कर दिया, उनको सारा सामान दे दिया कि आप इसको पकाइए। तो उस ब्राह्मण ने बड़े अच्छे ढंग से पकाया, और पका के जो कुछ भी बनाया था वो अपने उनके पास अपनी शालिग्राम शिला थी, और गोपाल जी थे, गोपाल जी को लेके वो भोग लगा रहे थे। तो जैसे ही घंटी बजा रहे थे, भोग मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, तो सामने देखा निमाई, है ना, बिल्कुल नग्न अवस्था में, दिगंबर 2 या 3 साल के होंगे, चावल उठा के खा रहे हैं। बोले हाय हाय हाय, क्या हो गया, मैं भगवान को भोग लगा रहा, इस बच्चे ने सारा भोग खराब कर दिया। आप घर में भगवान को भोग लगा रहे हैं, बच्चा है उसमें हाथ लगा दे। तो बोले तो इतना शोर मचाया। जगन्नाथ मिश्र आगे, सच्ची माता हूँ, क्या हुआ। जगन्नाथ मिश्र को बड़ा क्रोध आया कि निमाई तुम बहुत उद्दंड हो, हमारे घर में अतिथि आए, हम इनका सत्कार नहीं कर पा रहे। तो जगन्नाथ मिश्र छड़ी लेके पीछे भागे इसको मारने के लिए। उस ब्राह्मण ने रोका, रुकिए रुकिए रुकिए, बालक है, नादान है, इतना बुद्धिमान तो है नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा है कि मैं फल फूल खा लूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बालक को कुछ मत कहिए। नहीं, जगन्नाथ मिश्र ने बोला, नहीं देखिए, आप हमारे अतिथि हैं, हमारा कर्तव्य है आपकी हम सेवा करें, सिर्फ एक बारी और बना लीजिए। और सबको बोला, इस निमाई को बाहर, घर के बाहर ले जाओ। तो सब स्त्रियां निमाई को उठा के घर के बाहर ले जा रही हैं। वो ब्राह्मण कह रहे हैं, नहीं नहीं मुझे ज़रूरत नहीं, नहीं हमारे लिए। नहीं ठीक है, आप कह रहे हैं कर लेता हूँ। तो उसने दोबारा से सफाई की। आप सोचिए, दोबारा से आपको राजभोग बनाना है दोबारा से बनाया, राजभोग बनाया। निमाई को माता जी लोग दूसरे घर में ले जा रही थी, तो सब ने बोला, निमाई तुम्हें शर्म नहीं आती, पता नहीं ये ब्राह्मण कौन सी जात, किस श्रेणी का ब्राह्मण है, इसके हाथ का बना हुआ तुमने खा लिया। उसे बोला, क्यों, मैं तो हूँ, मैं तो ग्वाला हूँ, मैं तो कुछ भी खा सकता हूँ, ब्राह्मण के हाथ का खा सकता हूँ। तो हम भी ग्वाला ही हैं, भगवान ग्वाला थे। तो माता जी लोगों को समझ में नहीं आया, बोले पता नहीं क्या बोलता रहता है, सब हंसी मजाक कर रहे थे। तो उनको दूसरे के घर में ले गए। अब जगन्नाथ मिश्र जी पक्के हैं कि निमाई कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और ब्राह्मण भी पूरा बनाया, जब बना लिया, फिर से बड़ी शुद्धता से बनाया, बड़े प्रेम से बनाया, फिर से भोग लगा रहा है, घंटी बजाया, भगवान के मंत्रों का उच्चारण किया, आंखें खोली, निमाई मुस्कुराते हुए फिर खा रहे हैं। वो फिर बड़ी जोर से बोला, ओ हो हाय 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 बोला। सारे घर वाले फिर इकट्ठे हो गए, अरे निमाई फिर कहाँ से आ गया। अब तो जगन्नाथ मिश्र इतने परेशान हो गए, बोले अब नहीं छोड़ूंगा, हद होती है, इतना उदंड हो गया। और पीछे पीछे भाग रहे हैं ब्राह्मण, रुक जाइए, बच्चे को कुछ मत कीजिए, ये बच्चा है, ये भगवान की इच्छा समझिए, भगवान नहीं चाहते मैं खाऊं ना, आप मुझे कुछ फल फ्रूट ला दीजिए, वही मैं खा लूँगा। तो जगन्नाथ मिश्र हाथ सर पे रख के बैठने लगे, बहुत दुख हो रहा था, अतिथि सत्कार नहीं कर पाए। और ये ब्राह्मण कहता है, बुरा मत मानिए, भगवान की इच्छा में तो वैसे ही आदत है कंदमूल खाने की, ऐसा बोल ही रहे थे। तभी वहाँ से निमाई के बड़े भाई आए, उनका नाम था विश्वरूप। और विश्वरूप दिखने में बहुत सुंदर थे। जितने निमाई उद्दंड थे, विश्वरूप उतने ही धैर्य, सुशील, एकदम शांत स्वभाव के थे। और इतना जब उन्होंने देखा, तो इस ब्राह्मण ने देखा, बोले ये कौन है। बोले हमारे बड़ा बेटा है। बोले आप सौभाग्यशाली हैं, इतना सुंदर बालक है आपका। तो विश्वरूप बड़े गंभीर थे, उन्हें ब्राह्मण को प्रणाम किया। बोले हमारा सौभाग्य, आप हमारे घर में आए हैं, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। बोले बोलो, एक बारी और बना लीजिए, मेरे पिताजी को बहुत दुख हो रहा है, एक बारी और। तो ये ब्राह्मण बेचारा विश्वरूप इतने प्रेम से बोले ठीक है। ये करते करते, प्रोसेस करते करते मध्य रात्रि हो गई थी। तो अब उन्होंने जगन्नाथ मिश्र ने बोला, अब तो टाइट सिक्योरिटी, निमाई को अलग बंद कमरे में कर दो, बाहर बहुत बड़ा ताला लगा दो, और मैं उसके बाहर बैठूंगा कमरे के। और पूरी रात का अंधेरा हो गया। और बेचारा ब्राह्मण उसने सेवा समझ, उसको खाने की कोई इच्छा नहीं थी। 2 बारी जगन्नाथ मिश्र ने निवेदन किया, एक बार विश्वरूप ने निवेदन किया, कल बना लेते हैं। फिर से रात को बनाया अकेले, फिर से भोग लगाने लगा।
और इस बार क्या किया, निमाई ने अपनी योग माया से सबको सुला दिया। और रात का एकदम अंधेरा है, रात के 1-2 बजे हुए हैं, और जैसे वो घंटी बजा के फिर से मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, आंखें खोलते हैं तो सामने फिर से निमाई खड़े हैं, फिर से खा रहे हैं। तो अब फिर जोर से उसने चिल्लाया, हाय हाय। अब कोई भी नहीं आया, सब गहरी नींद में। तो बोले, अरे निमाई बोला, आप क्यों परेशान हो? बोले, आप क्यों ऐसा करते हो? बोले, क्यों ऐसा करते हो? आप मुझे पुकारते हो इतने प्रेम से, मैं आता हूँ। बोले, मैं पुकारता हूँ? तो फिर भगवान ने क्या किया, अपना सुंदर श्याम सुंदर त्रिभंग रूप दिखाया ना उस ब्राह्मण को ना। और क्या दिखाया, पूरा का पूरा वृंदावन के दर्शन कराए, ग्वाल बाल गोपियाँ सब। फिर अपना अष्टभुज रूप दिखाया। तो वो पागल हो गया ब्राह्मण। और फिर भगवान ने बोला, तुम्हारा और मेरा सनातन संबंध है। कृष्ण लीला में तुम भी नंद महाराज के घर में आते थे, इसी ढंग से मेरे दर्शन करते थे, और आज इसलिए मैंने तुम पे एक कृपा की है। लेकिन ये जो रहस्य है किसी को बताना नहीं, अन्यथा मैं अपनी कृपा छीन लूँगा। तो ब्राह्मण पागल हो गया। जो उसने चावल थे कुछ खा रहा है, कुछ अपने शरीर पे लगा रहा है, नाच रहा है, जोर जोर से शूर मचा रहा है। उसका शोर सुन के सब जाग गए। बोले, क्या हुआ? बोले, ले लिया भगवान, मैंने प्रसाद ले लिया। तो इस प्रकार से निमाई पंडित की। तो भगवान ने स्थापित किया कि वही साक्षात भगवान है, वही कृष्ण है, और कलयुग में वो विशेष रूप से अवतरित हुए हैं। और ये केवल हमारा मानना नहीं है, ये शास्त्रों का। जब भी हम किसी को बोलें कोई भगवान है, कलयुग में बहुत से लोग अपने आप को भगवान बोलते हैं, तो उनके 3 मुख्य मापदंड होने चाहिए। कैसे मानेंगे कि कोई भगवान है? सबसे पहला मापदंड होना चाहिए, शास्त्रों में वर्णन होना चाहिए कि शास्त्रों में उनके बारे में उदित है कि नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु के विषय में बहुत से शास्त्रों में वर्णित है। दूसरा, बड़े बड़े जो अथॉरिटीज़ हैं उनको प्रमाणित करना चाहिए कि ये भगवान है। तो महाप्रभु के विषय में बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ ने, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रामानुजाचार्य, नवद्वीप में सभी ये आचार्य आ चुके हैं। रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, ये सब आ चुके हैं, और सबको महाप्रभु के दर्शन हुए हैं, और ये तो महाप्रभु से पहले प्रकट हुए हुए हैं। तो सभी आचार्यों का ये प्रमाण है, इन्होंने प्रमाणित किया है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो शास्त्रों में उदित होना चाहिए, बड़े बड़े आचार्यों द्वारा होना चाहिए। और तीसरा, उन्हें अपने जीवन, जब वो यहाँ प्रकट होते हैं तो उनको कुछ आम मानवीय लीला करके दिखाते हैं, जो कि साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। तो कोई भी व्यक्ति ये 3 होगा तो उसको हम भगवान मान सकते हैं। पहला क्या, शास्त्रों में। दूसरा, आचार्य, बड़े बड़े महान अथॉरिटीज़ जो हैं धर्म उनकी। और तीसरा है उनके कुछ ऐसे असाधारण कार्यकलाप। तो महाप्रभु ने सब कुछ करके दिखाया। इसलिए हमें संकीर्तन आंदोलन में, ये संकीर्तन आंदोलन जो है ये इस कलयुग की विशेष देन है, इसीलिए इसको धन्य कलयुग कहा जाता है। बाकी कलयुगों में भी हरिनाम रहा है, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु लेकर आए ये प्रेम संकीर्तन है। इस कलयुग में इस संकीर्तन से हमें क्या प्राप्त होगा? हमने पहले दिन क्या बताया था, याद है किसी को? महाप्रभु ने इस संकीर्तन में क्या डाला हुआ है? गौर नाम गौर धाम, गोलोक करे प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। और गोलोक का प्रेम धन क्या है? प्रेम धन क्या है? सब भूल गए आप, रास लीला। तो इस हरिनाम संकीर्तन में इतनी शक्ति है कि हमें रास लीला तक पहुंचा सकता है। हरि बोल। अभी भी रास लीला चल रही है, अभी भी हम लोग रास लीला में भाग ले रहे हैं। मालूम है आपको? ये जो भौतिक सृष्टि हो रही है ये गर्भोदकशाही विष्णु की रास लीला है, बहिरंगा शक्ति माया देवी के साथ। बार बार सृष्टि होती है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, ये गर्भोदकशाही विष्णु की रास लीला है। गर्भोदकशाही विष्णु की रास लीला से हम भगवान कृष्ण की रास लीला में प्रवेश कर सकते हैं इस संकीर्तन के माध्यम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कलयुग को धन्य कलयुग कहा गया है। कलिम संभंजते आर्या गुणज्ञ सार भागिना यत्र संकीर्तन एवं सर्वस्वार्थोपलभ्यते। जो सारग्राही हैं, जो आर्य लोग हैं, जो केवल गुणों को स्वीकार करते हैं, वो इस कलयुग की पूजा करते हैं,
क्योंकि इस कलयुग में केवल संकीर्तन मात्र से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसलिए इस संकीर्तन में पूरी श्रद्धा के साथ हमें भाग लेना चाहिए। तो उसके बाद हम जाएंगे, देखिए योगपीठ है जहाँ भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की। वहाँ पे हमें वो अधोक्षज विष्णु, उनके भी छोटे से विग्रह है जो हमने जो कल चर्चा कर रहे थे। यहाँ पे जो मंदिर बनाया था भक्तिविनोद ठाकुर जी ने, उसकी जो खुदाई की थी उसमें वो मिला था। ओके, और भक्तिविनोद ठाकुर जी ने मंदिर बनाने के लिए रिटायरमेंट के बाद एक एक घर में जाते थे, उनसे 1 पैसा दान मांगते थे। और अमृत बाजार पत्रिका में आया कि जो कल के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं भगवान के मंदिर बनाने के लिए भिक्षा मांग रहे हैं। तो भगवान का मंदिर बनाना है तो उसके लिए भीख मांगने के लिए शर्माना नहीं चाहिए। एक एक पैसा लेके सबसे इकट्ठा करके उन्होंने मंदिर बनवाया। वो अधोक्षज विष्णु के विग्रह भी हैं और वहाँ पे नरसिंह भगवान की भी उन्होंने स्थापना की थी, क्योंकि जैसे हमने बताया था बहुत से डाकू लोग आते थे, आक्रमण करते थे, उनसे बचाव करने के लिए नरसिंह भगवान के भी विग्रह हैं। उसके साथ ही सच्ची माता के आंगन के साथ ही अद्वैताचार्य जी का घर है और उसके साथ ही गदहर पंडित का भी घर है। और थोड़ा उसके आगे जाएंगे तो शिवास आंगन है। तो शिवास आंगन में भगवान ने बहुत लीलाएं की। शिवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन शुरू किया। जैसे पहले बताया कि निमाई पहले बहुत उद्दंड थे, लेकिन दीक्षा के बाद बहुत गंभीर हो गए थे और दीक्षा मिलते ही गुरु का शरण लेते ही उन्हें संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया था। तो संगीत शिवास ठाकुर के आंगन को रास थली भी कहा जाता है। तो मान ले तो महाप्रभु ने दिन में कीर्तन करते थे। फिर महाप्रभु ने एक बार सब भक्तों ने इकट्ठा किया, बोले हम रात को सोते क्यों हैं? मनुष्य जीवन सोने के लिए नहीं मिला है, विशेषकर क्लास में मनुष्य जीवन कीर्तन करने के लिए मिला है। तो कीर्तनीय सदा हरि, तो रात को भी कीर्तन करेंगे। भक्तों ने क्या बोला? हरि बोल। भक्तों ने बोला ठीक है महाप्रभु कीर्तन करेंगे, रोस्टर बना दो, 2-2 भक्त आएंगे आपके साथ। रोज नहीं आ सकते। रोज रात को कीर्तन होता था, बहुत उद्दंड कीर्तन होता था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन रात को वही भक्त आते जो बड़े कॉन्फिडेंशियल होते थे, जो गंभीर भक्त होते थे। यस, पूरी रात को कीर्तन करेंगे और रात को कीर्तन करने के बाद दिन में रोज सोते नहीं थे। उस कीर्तन में इतनी शक्ति थी। महाप्रभु ने आदेश दिया, अगर गुरु के आदेश को स्वीकार करेंगे, गुरु के आदेश में शक्ति अपने आप ही होती है। खूब कीर्तन करते थे, लेकिन क्लोज डोर्स में। तो बाकी जो नवद्वीप के लोग होते थे, ये क्या कर रहे हैं, उनकी ईगो हट होती थी, हम क्यों नहीं भाग नहीं सकते, हम क्यों अलाउड नहीं है। तो बड़े कुछ गलत काम कर रहे होंगे, अंदर स्त्रियों का संग कर रहे होंगे, नशा कर रहे होंगे, तभी देखो जोर जोर से गाने बाने की आवाज़ आ रही, कुछ उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। लेकिन वो नहीं जानते थे अंदर बहुत दिव्य दिव्य लीला चल रही होती थी। तो शिवास आंगन में खूब संकीर्तन होता था। और क्या हुआ, महाप्रभु ने बोला हुआ था कि रात संकीर्तन में केवल सिलेक्टेड डिवोटीज होंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम संकीर्तन में भाग ले रहे होते हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए, नया व्यक्ति आ जाए, या जिसकी चेतना कुछ अलग है, तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। दिन में वो करते थे, सबके लिए करते थे, लेकिन रात को सिलेक्टेड होता था, तो किसी को अलाउड नहीं है। तो शिवास ठाकुर के घर में उनकी सासू वहाँ थे, तो बोला ये क्या करते हैं रात को, मैं देखूंगी एक बार, है ना। तो एक छोटी सी टोकरी में छिप गई हो, शिवास ठाकुर को भी नहीं मालूम था। और जब कीर्तन शुरू हुआ, कीर्तन शुरू करती महाप्रभु ने रोक दिया, बोले यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको नहीं होना चाहिए, ढूंढो कौन है। तो टोकरी के पीछे छिपी हुई थी वो, उसको निकाला बाहर, चलो गेट आउट। कोई अलाउड नहीं है। इसी ढंग से एक बार और कीर्तन हो रहा था, तो एक ब्रह्मचारी थे नवद्वीप में जो बहुत ही ऑस्ट्रियर थे, बहुत तपस्वी थे। वो क्या करते थे, केवल दूध पीते थे बस। तो शिवास ठाकुर के पास आए, बोले मुझे एक बारी संकीर्तन देखने दीजिए, मैंने पूरा जीवन दूध पिया और कुछ नहीं किया। शिवास ठाकुर बड़े सरल व्यक्ति थे, बोले बहुत अच्छा ब्रह्मचारी है, कोई उल्टा सीधा काम नहीं करता, तपस्वी व्यक्ति है, खाली दूध पिया है इसने, है ना। बोले आ जाओ, छिप के खड़े होना, ठीक है, कोई शोर नहीं मचाना, महाप्रभु को पता नहीं चलना चाहिए, छिप के खड़े होना। बोले ठीक है। महाप्रभु ने कीर्तन शुरू किया, कीर्तन शुरू के बाद फिर रुक गए, यहाँ पे कोई ऐसा है जिसको नहीं होना चाहिए था। तो अब तो मालूम था शिवास ठाकुर को, महाप्रभु यहाँ पे कोई पापी व्यक्ति नहीं है, मैं कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको नहीं होना चाहिए था। महाप्रभु एक बहुत ही सरल ब्रह्मचारी है, बहुत तपस्वी है, पूरा जीवन खाली दूध पिया और कुछ नहीं पिया। कहाँ है वो ब्रह्मचारी? आता है, बोले
तुम क्या समझते हो खाली दूध पी के कृष्ण प्रेम मिल जाएगा? इतना सस्ता नहीं है कृष्ण प्रेम, बाहर जाओ। और जो ब्रह्मचारी है ना, वो चुपचाप बाहर जाने लगा और जाते जाते सोचने लगा, धन्य है, कितना सौभाग्यशाली हूँ मैं, कि कुछ तो दर्शन मिल गए मुझे, कुछ तो मैंने कीर्तन देख लिया। जब महाप्रभु ने देखा उसकी ये मानसिकता है, उसको वापस बुला गया कि अब आप कीर्तन में भाग लेने के योग्य बन गए। क्या योग्यता मिल गई उनको? ब्रह्मचारी को वापस क्यों बुला लिया महाप्रभु ने? हाँ, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। उसने ये नहीं बोला कि महाप्रभु क्या समझते हैं अपने आप को, मैं भी दूध पीता ब्रह्मचारी हूँ, इतनी तपस्या की है, कमाल है। आप लोग क्या करते हो, नाचते गाते हो, फेस्टिंग करते हो, इतनी तपस्या की है, निर्जला एकादशी रखता हूँ, ऐसा कैसे कह सकते हो? मत दिखाओ, कहीं और चला जाऊँगा, अपना अपना मठ खोल लूँगा, ऐसे नहीं। उससे कृतज्ञता दिखाई कि कितना सौभाग्यशाली हूँ, कुछ तो दर्शन हुए। इसीलिए हम लोग भी संकीर्तन आंदोलन में हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि भक्ति में आने से पहले मेरा क्या जीवन था, है ना? आपसे कितने भक्तों को लगता है जब से मैं भक्ति में आया हूँ मेरे जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं? तो कभी अपने इतिहास को भूलना नहीं चाहिए। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। हाँ, इसको याद रखेंगे तो हमेशा कृतज्ञता बनी रहेगी, विनम्रता बनी रहेगी। साधारण शब्दों में बोलते हैं, अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, है ना? भक्ति में आके कि हम अपनी औकात भूल जाते हैं। हम सोचते हैं हम बहुत बड़े भक्त हो गए। नहीं, याद रखें, पैर हमेशा ज़मीन पे रखें कि मैं पहले क्या था, क्या गंदी मानसिकता थी, क्या गलत गलत धारणाएं थी। ये तो भक्तों की कृपा से कुछ सुधार करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसीलिए उसके ब्रह्मचारी के अंदर ये भावना थी, कितना सौभाग्यशाली हूँ मैं, ये डिज़र्व नहीं करता था। मैंने महाप्रभु कीर्तन देख लिया, थोड़ा सा ही तो देखा, वाह! महाप्रभु इससे प्रसन्न हो गए, उसको बुलाया और उसके सर पे अपने चरण कमल रखे, बोले अब आप इस प्रेम संकीर्तन में भाग लेने के योग्य बने हो। हरि बोल। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हुई। इसी में ये लीला हुई कि जब महाप्रभु यहाँ लीला करते थे, संकीर्तन करते थे, तो आसपास के लोग बहुत, जो कर्मकांडी ब्राह्मण थे, उनको बहुत जेलेसी होती थी, ईर्ष्या होती थी। तो उन्होंने जाके चांद कांसी को शिकायत लगा दी कि ये जो रात भर उछलते हैं कीर्तन करते हैं, ये भगवान को डिस्टर्ब कर रहे हैं, भगवान के सोने का समय होता है। कहीं शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा कि उछल उछल के कीर्तन करो। और तो और काजी क्या हो रहा है कि मुसलमान लोग भी अब हरि नाम ले रहे हैं, उसको उकसा दिया। काजी आया फिर, और काजी ने वहाँ पे आके भक्तों को खूब पिटाई की और मृदंग को तोड़ दिया, है ना? तो वहाँ पे स्थल है जो दिखाएंगे आपको कैसे वहाँ मृदंग तोड़ा गया। और फिर महाप्रभु को जब ये मालूम चला तो महाप्रभु को बहुत क्रोध आया। महाप्रभु ने बोला अब सबको बाहर निकालो, सब बड़ी बड़ी मशाले ले लें और हम सब जाएंगे चांद काजी के यहाँ पे। तो पहला सिविल डिसोबीडियंस प्रोसेशन प्रभुपाद जी लिखते हैं कि पूरा ऐसा वर्णन आता है चैतन्य भागवत में, ऊपर से लोगों से देवी देवता भी आगे थे। और ऐसा हो गया था कि सब लोग संकीर्तन भी कर रहे थे और सबके हाथ में, दोनों हाथों में मशाले भी थी, चतुर्भुज हो गए थे ऐसे सब, इतनी मशालें और इतना जोरदार कीर्तन। और महाप्रभु ने बहुत सुंदर सुंदर उसमें लीलाएं की। और कीर्तन करते करते चांद काजी के यहाँ पहुँचे और चांद काजी की इतनी ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, चांद काजी घबरा गया, डर गया। और फिर महाप्रभु उनकी वार्तालाप होती है, मैं बहुत ही संक्षेप में बताऊँ, बहुत सुंदर लीला है। तो महाप्रभु ने बोला आपने उस दिन मृदंग तोड़ा, क्यों किया ऐसा? तो उसने बोला कि जिस दिन मैंने मृदंग तोड़ा उस एक बड़ी विशेष घटना हुई। रात को मैं सो रहा था तो एक अजीब सा जीव के मैंने दर्शन किए, जो आधा शेर था आधा मनुष्य था, और उसने मेरी छाती फाड़ने ही लगा था। बोले आज छोड़ रहा हूँ, आज के बाद कभी संकीर्तन में बाधा डाली तो छोड़ूंगा नहीं, है ना? और उसने अपना कुर्ता फाड़ के दिखाया और नरसिंह भगवान के नाखूनों के निशान थे वहाँ पे, है ना? और उसके बाद चांद काजी ने बोला कि आज से मैं ऐलान करता हूँ कि कोई भी इस संकीर्तन में बाधा नहीं डालेगा। तो आप देखते हैं, पता नहीं हम चांद काजी की समाधि जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। तो अभी भी उस एरिया में काफ़ी मुसलमान हैं, लेकिन कोई संकीर्तन में उसके बाद से कोई बाधा नहीं डालते। और चांद काजी जो है वो भगवान कृष्ण की लीला में कंस, क्योंकि चांद काजी ने बोला था निमाई पंडित को कि आपके जो नाना जी हैं वो मेरे बड़े मित्र थे, तो मैं आपका मामा ही हुआ, है ना?
तो मामा और भांजा में लड़ाई छोड़ी होती है यार, तो मजाक होता रहता है प्रेम की बातें होती हैं, वो बिल्कुल घबरा गया था। तो इस प्रकार से चांद जी की भी लीला वहीं पे हुई थी शिवा सागर में। ये सब टॉपिक बहुत बड़े बड़े हैं, हम आपको 5-10 मिनट में सुना रहे हैं। उसके बाद हम जाएंगे चैतन्य मठ। चैतन्य मठ बहुत सुंदर स्थान है, जहाँ पे भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर महाराज की समाधि है। भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर महाराज को लाइन गुरु कहा जाता था, सिंह गुरु, और वो लिविंग एनसाइक्लोपीडिया थे। वो ऐसी इंग्लिश बोलते थे कि ब्रिटिशर्स को अब डिक्शनरी खोलनी पड़ती थी। और जब उनका जन्म हुआ था तो जो एम्बलिकल कॉर्ड होती है वो बिल्कुल जनेऊ के रूप में लपेटी हुई थी। और उनका जन्म जगन्नाथपुरी में हुआ था। उस समय जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही थी, तो उनके घर के बाहर आके रथ खड़ा हो गया, आगे चल ही नहीं रहा। 5 दिन तक रथ खड़ा रहा। भक्तिनाथ ठाकुर शहर से बाहर थे, फ़ोन किया तो उनकी जो पत्नी थी वो भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज, उनका नाम बिमला प्रसाद था, उनको रथ पे लेके आए और रथ से जगन्नाथ जी की माला उनके गले में गिरी। उसके बाद रथ आगे बढ़ा। भगवान अपने भक्त के दर्शन के लिए रुक गए थे। और इनका जन्म भी क्या हुआ था, जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, भक्तिनाथ ठाकुर जी को इतनी मुश्किलें आ रही थी, इतनी अपसंप्रदाय थी, भक्तिनाथ ठाकुर जी ने जगन्नाथ जी से प्रार्थना की थी, मुझे एक ऐसी संतान चाहिए जो रे ऑफ विष्णु हो, विष्णु की किरण हो, जो मेरे मिशन में कुछ सहायता करे। इसलिए उनको प्राप्त हुए। स्पेशल भगवान एक विशेष जीवात्मा को भेजा उनके लिए। सो प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे कल जयप्रकाश स्वामी महाराज भी कह रहे हैं, कि अगर हमने विवाह करना है, विवाह के बाद संतान उत्पन्न करनी है, तो हर माता पिता को ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, किसी आचार्य को भेजिए जो इस संकीर्तन मिशन को आगे बढ़ाए। ऐसे हमें माता पिता बनना चाहिए। और जब वो आए तो उनका नाम रखा गया बिमला प्रसाद। क्यों बिमला प्रसाद? जगन्नाथ मंदिर में जो पहले भगवान को भोग लगता है वो पहले बिमला देवी जी के पास जाता है, फिर उसके बाद बढ़ता है। तो ये बिमला प्रसाद आए। तो बचपन से ही बड़े ही मेधावी, बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट, बचपन में इन्होंने संस्कृत के श्लोक लिखना शुरू कर दिए थे। और ऐसे श्लोक लिखे, ऐसा श्लोक लिखा कि जब चैतन्य महाप्रभु हैं जगन्नाथपुरी में भगवान के दर्शन कर रहे हैं, तो जहाँ खड़े हुए महाप्रभु का प्रेम इतना तीव्र था कि वो शिला पिघल गई। ऐसा श्लोक उन्होंने लिखा। बचपन में ही उन्होंने पूरी गीता याद कर ली थी, सारे आचार्यों की कमेंट्री पढ़ ली थी, जो भक्तिनाथ ठाकुर जी शास्त्र लिखते थे उसकी एडिटिंग करते थे। और बचपन में ही उन्होंने, जब 2 या 3 साल के थे, एक बार भक्तिनाथ ठाकुर घर में आम लेके आए थे। तो उनके घर में राधा माधव विग्रह थे, तो बच्चे थे 3 साल के, आम ऐसे ही खा लिया। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने थोड़ा प्रेम से बोला, बिना भगवान को भोग लगाए आम नहीं खाते। तो उन्होंने तब से संकल्प ले लिया, पूरा जीवन में आम नहीं खाऊंगा, मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया। बचपन है, अगर हम ऐसा सोचना शुरू करें तो अब तो सब कुछ बंद करना पड़ेगा हम तो कुछ भी नहीं खा सकते। तो भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज क्या सिखा रहे हैं कि अगर हमसे कोई गलती होती है, कभी उस गलती को भूलना नहीं चाहिए। हम गलतियां करके भूल देते हैं, गलती को रिपीट नहीं करना, लेकिन जो हमने गलत कार्य किए हैं उसको भूलना नहीं चाहिए, उसके लिए हमेशा पश्चाताप करते रहना चाहिए। जब भी भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज के सामने कोई आम लेकर आते थे, वो बोलते नो, आई एम एन ऑफेंडर, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। इतने बड़े आचार्य बन गए थे, इतने बड़े स्कॉलर थे, इतने उनके शिष्य थे, इतनी उनकी अचीवमेंट्स थी, लेकिन एक छोटी सी गलती को हमेशा याद रख रहे थे, बोले आई एम एन ऑफेंडर, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, बिना भगवान को भूल गए, मैंने आम खा लिया, हद हो गई। कभी भूलते नहीं थे, पश्चाताप करते रहते थे। तो इसीलिए भक्त शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये एक रेगुलेटिव प्रिंसिपल है कि हम गलती करें उसको रिपीट ना करें, लेकिन उसको हमेशा याद रखें। अगर उस गलती को भी भूल जाएंगे तो हम कोई पश्चाताप नहीं करेंगे, और क्या होगा, दोबारा से वो गलती करने के चांस होंगे। तो भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज बोलते थे, ईशावास्य इदम सर्वम, सब कुछ भगवान का है, मैंने कैसे खा लिया। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज इतने क्रांतिकारी गुरु थे, उन्होंने सारी सिस्टम जो था ना उस समय, जब चर्चा कर रहे थे भक्तिनाथ ठाकुर के समय में, इतनी अपसंप्रदाय फैली हुई थी और गौड़िया वैष्णव के नाम पे सब कुछ हो रहा था, उन्होंने सबको रोका, बहुत कष्ट सहे। उन्होंने जो विशेषकर जातिवाद, कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बनेगा, ब्राह्मण लोग सोचते थे वो वैष्णव से श्रेष्ठ हैं, हम ही लोग केवल मूर्ति पूजा, भगवान की पूजा कर सकते हैं,
उन्हें सारी गलत धारणाओं का खंडन किया। बहुत सी डिबेट्स हुई, उन्हें स्थापित किया ब्राह्मण से ऊपर वैष्णव है, वैष्णव किसी भी घर में जन्म ले सकता है। और उन्होंने ऐसा किया तो जब वो वृंदावन में आए थे, उसमें वृंदावन में बहुत से जात गोसाई जो अपने आप को गोस्वामी बोलते थे, सब ने उनके ऊपर पथराव किया। केवल एक मंदिर था, राधा रमन मंदिर, उनके लिए उन्होंने द्वार खोल के रखे। उनको जान से मरवाने का प्रयास किया गया। पुलिस वालों ने आके भक्ति सिद्धांत ठाकुर को बता दिया, हम ऐसे रिश्वत लेते हैं और गलत काम भी करते हैं, लेकिन आप साधु हैं, आपको बता रहे हैं, हमें 25,000 रुपये रिश्वत मिली है, आपके हत्या होने वाली है, आप भाग जाइए यहाँ से। तो इतने खतरे मोल लिए, लेकिन वो डरते नहीं थे, बहुत क्रांतिकारी प्रचारक थे। और उन्होंने पुस्तक वितरण पे बहुत जोर दिया, पुस्तक प्रकाशन और पुस्तक वितरण पे बहुत जोर दिया। उन्होंने बोला पुस्तक वितरण क्या है, बृहत निदान, यहाँ पुस्तक बटेगी, उसके आवाज़ कहीं दूर जाके आएगी। और उन्होंने मंदिरों में प्रिंटिंग प्रेस को स्टैब्लिश किया। प्रिंटिंग प्रेस, जो गरुड़ जी के सामने भगवान होते हैं ना, तो बिल्कुल हम जाएंगे गौड़िया मठ में, बिल्कुल राधा कृष्ण के विग्रह के सामने प्रिंटिंग प्रेस। और मंदिर में कीर्तन चल रहा है तो प्रिंटिंग प्रेस चलने की आवाज़ आ रही है। भक्तों ने बोला ये आवाज़ आ रही, बोले आवाज़ नहीं, ये संकीर्तन है। तो ये उनकी भावना थी। और जब भी कोई भी एक भक्त, एक छोटी, उन्होंने एक मैगजीन निकाली थी, नदिया प्रकाश, डेली निकलती थी वो मैगजीन। किसने बोला डेली? बोले आध्यात्मिक जगत में इतना डायनेमिक है, डेली क्या, हर सेकंड एक मैगजीन निकाल सकता हूँ। आपके भौतिक जगत में सब कुछ स्टैटिक है, सब बासी खबर है, फिर भी दिन में मॉर्निंग न्यूज़, इवनिंग न्यूज़, मिड डे न्यूज़ आती है। आध्यात्मिक जगत में तो इतनी लीलाएं हैं कि मैं हर क्षण एक खबर निकाल सकता हूँ, एक न्यूज़पेपर निकाल सकता हूँ। तो ये उनके विचार थे। और उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं प्रचार शुरू करने वाला हूँ तो अपने आप को पूरा शुद्ध करूँगा। उन्होंने क्या किया, संकल्प लिया, 100 कोटि व्रत, 100 करोड़ हरिनाम, 100 करोड़ हरिनाम का यज्ञ करूँगा। 9 साल तक प्रतिदिन 192 माला की, 9 साल तक। 4 साल तो वो योगपीठ में कुटिया बना ली थी, फिर 5 साल चैतन्य मठ में उन्हें कुटिया बनाई। और चतुर्मास कैसे रखते थे वो, इतनी तपस्या की इस समय कि चावल थोड़े से पकाते थे और हाथ पीछे रख के पशु की तरह खाते थे। वो स्लैब है, आपको दिखाएंगे, एक पत्थर के ऊपर चावल रख के ऐसे बिना हाथ के जितना खा सकते हैं वही खाते थे, बस। इतना इंद्रियों पर संयम। और अगर छत में छेद हो गए, बारिश हो रही है, तो छत को ठीक करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे थे, छाता पकड़ के जप करते थे। इतने वैरागी और इतने शक्तिशाली, तो ऐसे प्रचारक थे वो। और उन्होंने क्या किया, युक्त वैराग्य का कंसेप्ट लेके आए कि जो कुछ भी है भगवान की सेवा के लिए। वो पहले ऐसे आचार्य थे जिन्होंने मोटर गाड़ी में बैठे। इससे पहले भारत में जो साधु संत होते थे मोटर गाड़ी में नहीं बैठते थे। पहले ऐसे आचार्य थे जिन्होंने जूते पहने, पहले ऐसे आचार्य थे जिन्हें सिले हुए कपड़े डाले। तो साधु लोग सिले हुए कपड़े नहीं डालते थे, उन्होंने कोट भी डाला, कोट डाल के राधा कुंड में गए मोटर में बैठ के ये दिखाने के लिए। तो सब ये कैसे साधु हैं? बोले साधु इस तरह से, साधु का मतलब जो है जो भगवान के संदेश का प्रचार करे। बोले जो प्रचार नहीं कर रहा वो जीवित ही नहीं है, खूब प्रचार करना चाहिए। उनके मठ में बहुत से घोड़े थे, बहुत से हाथी थे। और एक बार राजस्थान में आए, उन्हें ऊँट देखा, बोले इसको भी ले लो, भगवान की सेवा में लगाएंगे। और उनके जो घोड़े थे बड़े मोटे ताजा थे। सब बोलते थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज मठ के घोड़ों को क्या खिलाते हैं, मालपुआ खिलाते हैं। तो मतलब हर चीज़ को भगवान से संबंधित दिखते थे। युक्त वैराग्य, लेकिन वो कहते थे युक्त वैराग्य का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। युक्त वैराग्य वही करना चाहिए, उसी को करना चाहिए जिसके अंदर आध्यात्मिक ईमानदारी है। हम लोग कई बार स्मार्टफोन लेते हैं युक्त वैराग्य के नाम पे, इसका उपयोग अपने इंद्र तृप्ति के लिए करते हैं, उसमें फंस जाते हैं। तो अपनी स्टैंडर्ड को देखते हुए, स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड को देखते हुए युक्त वैराग्य, पहले वैराग्य होना चाहिए, फिर उसको भगवान की सेवा में लगाना है। तो इस प्रकार से उनके बहुत से कंट्रीब्यूशन हैं भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज के। लेकिन हम जो ये सब चीज़ चर्चा कर रहे हैं, उनके प्रचार में 0% टॉलरेंस, कोई डेविएशन टॉलरेट नहीं कर सकते थे। और बहुत हैवी थे जो सहिज्यास, सहिज्यास किसको कहते हैं?
सहिज्ञा सुना आपने शब्द? किसको बोलते हैं सहिज्ञा? हैं? बाहर से कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, अंदर से भोग के बोलते हैं। यस, जो राधा कृष्ण की लीलाओं को बहुत सस्ता ले लेते हैं, तो उनको सहिजिया कहते हैं। और इस समय भी और उस समय भी इनका बहुत बोलबाला था। हर मनुष्य के अंदर एक टेंडेंसी रहती है सस्ते में कुछ मिल जाए। अगर आप कोई चीज़ अच्छी बढ़िया चीज़ सस्ते में ढूंढेंगे तो क्या होगा आपके साथ? चीटिंग होगी, क्योंकि आप अच्छी चीज़ सस्ते में ढूंढ रहे हो, मिलेगी नहीं, डुप्लीकेट मिलेगी। इसलिए अक्सर लोग मेहनत नहीं करना चाहते और सस्ता माल चाहते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब में है। तो आज हम इन सब आचार्यों की चर्चा कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे हमने बताया, अगर हम वास्तव में मायापुर रिटर्न हैं तो हमारा अपने गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा बढ़नी चाहिए। एक से बढ़कर एक विभूति है। पूरे सप्ताह के बारे में हम इनके विषय में बोल सकते हैं। इतनी विभूतियाँ, इतने इनके कंट्रीब्यूशंस हैं। तो इतनी महान परंपरा से जुड़ने के बाद हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम पूर्ण रूप से समर्पित, यानी कि पूर्ण रूप से वफादार रहें। वफादार का मतलब क्या है? एक स्त्री अपने पति के प्रति वफादार है, कैसे मालूम चलेगा? हैं? पर पुरुष के बारे में सोचना भी नहीं है, तो किसी पर गुरु के बारे में सोचना भी नहीं है। लेकिन आजकल यूट्यूब है, हम आध्यात्मिकता को एंटरटेनमेंट के रूप में लेते हैं। यहाँ ज़्यादा रस आ रहा है जी, इसको सुन लेते हैं। बुराई क्या प्रभु जी, हम तो भक्ति की बातें सुन रहे हैं। नहीं, भक्ति बहुत सटल है, बहुत सूक्ष्म है। जिससे हम सुनते हैं उसकी चेतना हमारे हृदय में प्रवेश करती है। शिला प्रभुपाद जी के समय प्रभुपाद के एक शिष्य कहीं बाहर सुनने चले गए। प्रभुपाद ने बोला कहाँ गए थे? बोले वहाँ सुन के आ रहा हूँ। प्रभुपाद की आंखों में आंसू आ गए। प्रभुपाद ने बोला नाउ योर फेथ हैज़ डेवलप्ड ए क्रैक, आपकी श्रद्धा में आप दरार पड़ गई है। हमने इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। भक्ति का जो पथ है नैरो मार्ग है और सीधा मार्ग है। जैसे एरोप्लेन टेक ऑफ करता है, उसकी एक ही ट्रेजेक्ट्री है। अगर एरोप्लेन टेक ऑफ कर रहा है, 1 डिग्री एंगल भी वो मुड़ गया ना, तो कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा। इसीलिए भक्ति में हम थोड़े से भी डेविएट होते हैं, हम कहाँ के कहाँ पहुँच जाएंगे। इसलिए सावधान रहना चाहिए। हमारे पास हमारी संप्रदाय में सब कुछ है, तो आजकल जो फैशन बना हुआ है, यहाँ से सुन लें वहाँ से सुन लें, इस भक्ति को मनोरंजन के रूप में नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना? और नहीं जी वो भी सुनते हैं जी, वो भी सुनते हैं, आजकल वो बहुत पॉपुलर है, ये बहुत पॉपुलर है। पॉपुलरिटी से कोई भगवान, हम सबके आदर जरूर करेंगे, हमने किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, आदर सबका करना है। लेकिन किससे सुनना है? जिससे सुनते हैं उनसे संबंध स्थापित होता है। और भगवान ये परीक्षा लेते हैं किसके प्रति आप लॉयल है। अनन्य भाव से भक्ति होनी चाहिए, अव्यभिचारिणी भक्ति होनी चाहिए। अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ है केवल कृष्ण और कोई नहीं, तो केवल प्रमाणिक गुरु और कोई नहीं। जिस गुरु से, गुरु एक ही होते हैं। शिक्षा हम ले सकते हैं, लेकिन शिक्षा भी विद इन इस्कॉन संस्था में हम लें। ठीक है ना? तो यहाँ प्रार्थना करके जाएं। आप भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज के जाएंगे, उनकी समाधि के दर्शन करेंगे, वो स्थान में भी देखेंगे जहाँ उन्होंने शतकोटि जप किया था। और उन्होंने अपनी मेडिटेशन के लिए राधा कुंड और श्याम कुंड वहाँ बनाए थे, गिरी गोवर्धन वहाँ बनाए थे, उनके विग्रह उन्हें स्थापित किए थे। गंधर्व का गिरधारी, वो इतने उन्नत थे, विग्रह से बातचीत करते थे, है ना? कोई समस्या होती थी, ऑल्टर में जाके विग्रह से परामर्श लेते थे। और ये विग्रह कैसे स्थापित हुए कि जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर कुमार ढूंढ रहे थे कि मेरे को राधा कृष्ण के विग्रह चाहिए, तो वो जयपुर में गए। तो जयपुर में जो विग्रह बनाने वाला था, उसने विग्रह बना के रखे हुए थे। तो अभी भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज आए नहीं हैं, उस विग्रह बनाने वाले के सपने में ये विग्रह आए, शिल्पकार के, कि कल एक साधु आएगा मायापुर से, उसी को ये विग्रह देना, किसी और को नहीं। तो भगवान ने पहले से ही चुन लिया था अपने भक्त को किससे मैंने सेवा लेनी है। हरि बोल। ये विषय कितनी विशेषता है। इस जंग से माधवेंद्रपुरी जी के लिए गोपाल जी प्रतीक्षा कर रहे थे, दबे हुए थे, कब माधवेंद्रपुरी आएंगे। माधवेंद्रपुरी कहते हैं कि मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। गोपाल कहते हैं
मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, कब आप आओगे, मैंने आपसे सेवा लेनी है। तो शिल्पकार ने विग्रह बना दिए, विग्रह बना दिए, बोले मैंने सोच लिया, मैंने जाना है मायापुर में भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर से सेवा लेनी है। तो इस प्रकार से उनको लाइन गुरु कहा जाता है। बहुत ज़ोरदार प्रचार करते थे और मायावादियों का विशेष खंडन करते थे। जितने मायावादी लोग थे उनसे डर के भाग जाते थे, जितने सहिष्णु थे उनके सामने नहीं आ पाते थे। इसीलिए हमारी परंपरा इतनी रिच है, इतने इतने सबसे बड़ी बड़ी विभूतियाँ हैं, हमें केवल समर्पित भावना से इसको ग्रहण करना है। जितना हम समर्पण दिखाएंगे उतना ही दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित होगा। जितना हम इधर उधर भागेंगे, भागता घोड़ा क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं वो, भागता घोड़ा घास नहीं खा सकता ना, ये बोलते हैं ना तो कभी इधर कभी उधर, तो ये कोई शॉपिंग वाली बात नहीं, थोड़ा यहाँ देख लिया थोड़ा यहाँ देख लिया, ऐसा नहीं। तो इसलिए जो गंभीर भक्त है वो एक रूप से समर्पित होगा। ठीक है, तो ये संक्षेप में हमने कुछ चर्चाएं की। हरे कृष्णा। इनसे कोई प्रश्न है कुछ टाइम है फॉर क्वेश्चंस? 5 मिनट। यस, पूछिए प्रभु। वफादारी, हाँ, तो वफादारी है, एक तो आज्ञाओं का पालन करें और अपनी संप्रदाय से बाहर ना जाएं। जो हमारी संप्रदाय है इसी से हम सुने और बाहर से नहीं। ना बाहर का लिटरेचर पढ़ें, ना बाहर से सुने, यहीं पे समर्पित होकर करें। ये मिनिमम है, राइट? ओके, और कुछ? या मदन प्रभु। संप्रदाय में भी अभी बहुत सारे स्पीकर्स ऐसे आ चुके हैं जो प्रभुपाद टीचिंग्स के विरुद्ध बोलते हैं कि जैसे ब्राह्मण जन्म से होना ब्राह्मण जरूरी। हमारे संप्रदाय में भी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि जन्म से ब्राह्मण होना जरूरी है, धर्म से ब्राह्मण होना सेकेंडरी है, प्राइमरी इज जन्म से ब्राह्मण होना। तो वो अभी हमारे संप्रदाय के अंदर भी इस तरह की लोग ऐसे अपने लेक्चर्स में बोलते हैं। तो मतलब जैसे कि आप बता रहे कि संप्रदाय के अंदर कहाँ तक लिमिट लगाना चाहिए? नहीं, संप्रदाय का मतलब है प्रभुपाद फॉलोअर्स, बस स्ट्रिक्टली जो प्रभुपाद के अनुसार बोल रहे हैं उसको हम मानेंगे। हमारी गौड़िया वैष्णव संप्रदाय तो बहुत फैली हुई है, आपने अच्छा पूछ लिया। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में जो प्रभुपाद जी ने हमें टीचिंग्स दी हैं उसी को फॉलो करना है। ओके, अगर हम पूर्ववर्ती आचार्यों की पुस्तकों को भी पढ़ते हैं अपने काउंसलर मेंटर से पूछ के, उनके पुस्तकों को भी हमने प्रभुपाद के तात्पर्यों के अनुसार ही समझना है। तो ये पूरा विश्वास होना चाहिए। प्रभुपाद ने जितने पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाएं थी सबको सम्मिलित करके हमारे लिए क्या रेलेवेंट है उसको उस ढंग से पैलेटेबल तरीके से प्रस्तुत किया है, तो उसी को हमें ग्रहण करना है। और भी हम जो सुनते हैं जो प्रभुपाद के अनुसार हमें टीचिंग्स दे रहे हैं केवल उसी को सुनना है। ये अव्यभिचारिणी भक्ति। कई बार ऐसे डाउट रेज होता है बहुत बार डिवोटीज के माइंड में कि इस्कॉन भी तो ऐसे लोगों को इनवाइट कर रहा है अपने टेंपल्स में जो प्रभुपाद टीचिंग्स के विरुद्ध भी बोलते हैं, तो फिर मतलब वो ऑथेंटिक है। तो ऐसे केस में मतलब हमें क्या सोचना चाहिए? हाँ, देखिए, हम लोगों को किसी के प्रति अपराध नहीं करना है। जो भी वैष्णव हैं, जो कृष्ण के भक्त हैं, हमें उनको रिस्पेक्ट देनी है। हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय भी हैं, या 4 और वैष्णव संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय से हैं, रुद्र संप्रदाय से, सबको आदर देना है। लेकिन हम किसी को मंदिर में बुला के उनसे हम प्रवचन नहीं सुनते। मंदिर में आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, तो उस प्रकार का कॉर्डियल रिलेशनशिप है। कोई एक एंड पे हम सब इकट्ठे हैं, फिर उसके और अगले प्लेटफॉर्म पे बाकी संस्थाओं के साथ भी हम इकट्ठे हैं, उसके बाहर पे और अलग अलग यूनिटी के लेवल हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे अपनी भक्ति आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाना है तो केवल प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुसार। ठीक है ना? और कुछ?
यस, माता जी में से हैं कोई? ठीक है, आप माता जी माइक दे दीजिए। हाँ, विग्रह ऐसे देखे हैं, भगवान बांट रहे हैं कृपा, दोनों हाथों से बांट रहे हैं, ले जाइए जितना ले जा सकते हैं, ठीक है ना, कृपा बांट रहे हैं। तो कई बार महाप्रभु ऐसे हैं, कई बार महाप्रभु ऐसे हैं, ऐसे करके बुला रहे हैं सबको, आइए आइए, और ऐसे करके बांट रहे हैं सबको ले जाइए, राइट, ठीक है। और कुछ? जगन्नाथ बाबा जी के विग्रह कौन थे? गौर गोपाल जी। उसके विषय में पढ़ना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है, उन्हीं के विग्रह हैं। और कुछ? हाँ, माइक दीजिए, माइक आपके यहाँ, आप पूछना चाहते हैं? माइक ऑन कीजिए। प्रभु जी, यहाँ वहाँ के गुरु मतलब इस्कॉन के बाहर के गुरु? हाँ जी, हाँ जी। अगर प्रभु जी इस्कॉन में ही बहुत सारे गुरु हैं, महाराज हैं, तो उनके अगर लेक्चर सुने तो ठीक हो? हाँ हाँ, वो तो है ही, हम इस्कॉन के जो गुरुज हैं उनको आप सुन सकते हैं। अच्छा क्या होगा सिर्फ एक किसी महाराज के लेक्चर सुने कि हम सभी के भी सुन सकते हैं? नहीं नहीं, देखिए, जो भी महाराज आप सुनते हैं, जिनके प्रवचनों से आप प्रभावित होते हैं, जिनसे आप कनेक्टेड महसूस करते हैं, तो उनके सुन सकते हैं, ओके। और फिर आप अपने मेंटर से भी पूछ सकते हैं कि मैंने ये सुना, ये समझ में आया, तो अपने मेंटर को भी आप कॉन्फिडेंस में रखेंगे तो आपको और सहायता मिलेगी, ठीक है ना। क्योंकि यूट्यूब आने से फ़ायदे भी बहुत हैं, लेकिन इतनी वैरायटी हो जाती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं टू मच वैरायटी इज आल्सो कंफ्यूजिंग। तो फिर हम अच्छा एक निर्णय ले पाएँ तो अपने सीनियर भक्तों से कंसल्ट कर सकें। यस, हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू फॉर द क्लास। प्रभु जी, आपने भी बीच में एक वर्ड पूछा था, सहजिया। हाँ, जो बाहर से भक्ति करता है, अंदर से भोग की अभिलाषा रखता है, तो वो अंदर से भी कैसे कर सकता है भक्ति? नहीं नहीं, सहजिया का मतलब केवल ये नहीं है, वो तो हम सब पे भी अप्लाई होता है अभी तो कि हम बाहर से भक्ति करें, अंदर से कुछ भोग की भावना है, ये तो अभी नेचुरल है, अभी हम सब अंडर ट्रीटमेंट हैं, ठीक है। सहजिया का मतलब वो है सहज, जो भगवान की भक्ति को बहुत सस्ता ले लेता है, चीप ले लेता है, नियमों का अच्छे ढंग से पालन नहीं करता, ओके। मुझे बस राधे राधे हम बोलेंगे ये हो जाएगा, या फिर कृष्ण की बांसुरी सुनाई दे रही है मुझे, राधा रानी मुझको देख के मुस्कुरा रही है है ना, तो ऐसी ऐसी बातें वो करेगा, जैसे बहुत आसान है राधा रानी के साथ मिलना, कृष्ण के साथ मिलना, घर वाली बात है। आज हमारे ड्राइंग रूम में आए थे, मैं जब करा था राधा रानी आई थी, ऐसे लोग मिल जाते हैं और बड़े रो के बात करेंगे, ऐसा बात करेंगे। कभी कभी मन में ख्याल आता है, सोन चढ़ गया, माला करना, जब करना, तो 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, एक नाम हरि नाम लेके बस वहाँ पहुँच जाएंगे, तो हम इसको हम कैसे लेके? हाँ, सही बात है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, कब तक घिसनी पड़ेगी माला हद हो गई है, आपने बोला चैंट एंड बी हैप्पी, मैंने घिस लिया, अब कब कब कब, है ना। तो ये जो हम धैर्य नहीं रखते, ये हमारे अंदर उतावलापन जो रहता है, फिर हम इधर उधर घूमते हैं, फिर कोई व्यक्ति मिलेगा, आओ यार आपको चाहिए राधा रानी से मिलवाना, अब मैं मिलवाता हूँ, आप मिलवा दो, तो कुछ उल्टी सीधी भाषा बोलेगा, कुछ ऐसी टेक्निकल भाषा बोलेगा, हम बड़े प्रभावित हो जाएंगे। तो रूप गोस्वामी जी हमारे आचार्य बोल रहे हैं, उत्साह निश्चय धैर्य, उत्साह से भक्ति करनी है, निश्चय कि ये मार्ग सर्वोत्तम मार्ग है, और धैर्य रखना है, परिणाम के लिए आएगा, ये इतना सस्ता नहीं है, ये आसान है लेकिन सस्ता नहीं है, ठीक है। तो इसमें लगे रहना है, भगवान हमारी सिंसियरिटी चेक करते हैं। तो हमने इतने बड़े महान आचार्य बताए, सब ने यही बोला, आप लगे रहिए, पथ से भ्रष्ट मत होइए, 4 नियमों का अच्छे ढंग से पालन कीजिए, अपराध रहित होकर हरि नाम लीजिए, निश्चित रूप से परिणाम आएगा, ठीक है। हैव पेशेंस। यस प्रभु जी, पीछे पीछे, यस, हरे कृष्णा। किसके बारे में? जैसे कि हम अगर गंगा जी में मैप उठा हाँ के स्नान करते हैं तो हमारी जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो भी साथ में धुल जाती है, हाँ परंतु अगर हम वैसे गंगा में स्नान करते हैं सिर्फ पाप धुलते हैं। हाँ। तो वैसे ही मुझे आपसे पूछना था कि जो परिक्रमा की आज आपने जिक्र किया था, तो परिक्रमा का मायापुर में क्या महीना, मतलब उसकी क्या वैल्यू है? हाँ, बहुत वैल्यू है
एक नया टॉपिक छेड़ दिया आपने। अगर भक्तिविनोद ठाकुर जी बताते हैं, अगर आप नवदीप धाम पर परिक्रमा करेंगे पूरे जगत का उद्धार हो जाएगा, इसमें इतनी शक्ति है। गौरांग आमार जे सब स्थाने करल भ्रमण रंगे, से सब स्थान हेरी बो आमी प्रणयी भगत संगे। जहाँ जहाँ गौरांग महाप्रभु है हम वहाँ जाएंगे, उन लीलाओं को देखेंगे, उनका श्रवण करेंगे, हृदय का मार्जन होता है, गौरांग महाप्रभु के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। तो आप कभी परिक्रमा होगी मार्च में तो आना जरूर। फिर आप प्रैक्टिकली, कितने लोगों ने परिक्रमा में भाग लिया हुआ है? कौन अपना अनुभव बताना चाहेगा, क्या होता है परिक्रमा में? कौन बताएगा? बताओ, ये बताएंगे हमारे अधोक्षज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। तो बहुत सारे भक्तों का संग मिलता है और हमारा भक्ति में जो उत्साह है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो बहुत सारे सीनियर वैष्णव होते हैं, उनसे सुनने का मौका मिलता है और अलग अलग लीला स्थलियों पे जाते हैं, फिर वहाँ के जो पास टाइम्स हैं उनका पता लगता है। बहुत सुंदर सुंदर प्रसाद होते हैं। ठीक है, आनंद ही आनंद। ओके, एनीवन एल्स? यस प्रभु। प्रभु जी, अगर जैसे कोई डाउट है और उसका आंसर मैं किसी और गुरु के पास भी देख रहा हूँ, तो उनका लॉजिक मुझे प्रभुपाद जी के लॉजिक से ज्यादा अभी करंट स्टेट में सेटिस्फाई कर रहा है। मे भी हो सकता है प्रभुपाद जी जो आंसर दे रहे हैं वही एब्सोल्यूट ट्रूथ है, बट विद माय करेक्ट नॉलेज माय माइंड इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट। तो उस केस में क्या करें? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। कि मैं अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से सब चीज़ नापता हूँ और मेरी इंटेलिजेंस को उनका आंसर अपील कर रहा है, मेरी इंटेलिजेंस को प्रभुपाद ने लिखा हुआ अपील नहीं कर रहा, तो किसको अपील करूँ? तो हमें किस पे विश्वास करना चाहिए? अपनी बुद्धि पे विश्वास करना चाहिए कि प्रमाणिक गुरु की बुद्धि पे विश्वास करना चाहिए? अपनी पे बुद्धि पे विश्वास करते करते तो पूरी दुनिया का सत्यानाश हो रहा है ना। वो ना सब यही तो बोल रहे हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं, अपनी बुद्धि का सब बोल रहे हैं करो इलिसिट सेक्स करो, क्या दिक्कत है? सरकार तो ओपन कर रही है ना, वो सोचिए हम एडवांस कर रहे हैं, सब अपनी बुद्धि से तो चल रहे हैं। करो, दारू पियो, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन रिलीव होगा, सब अपनी बुद्धि से चल रहे हैं, अपनी बुद्धि से सब काम कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी को हमने सारी गुरु परंपरा की चर्चा की, सीधा भगवान से कनेक्शन है, तो उनको फॉलो करना है। उसमें हमें डाउट्स हैं तो आपको ईमानदारी से जाके पूछना चाहिए कि ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इसको कैसे समझें। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अभी समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन जैसे हम चैंटिंग करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, हमारा प्यूरिफिकेशन होता है तो हमें समझ आना शुरू होता है। ओके, और कई चीज़ ऐसे होती हैं जो दिखने में बड़ी अच्छी लगती हैं। अब जैसे भगवद गीता का पहला अध्याय कोई पढ़ेगा, अरे अर्जुन बड़ा जेंटलमैन व्यक्ति है, लड़ाई लड़ना नहीं चाहता, हिंसा नहीं चाहता, बहुत अच्छा व्यक्ति है। और कोई ऐसे बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं अर्जुन बहुत अच्छा व्यक्ति है, भगवान को लड़ाई नहीं लड़वानी चाहिए थी, भगवान ने हिंसा करवाई है। तो कोई नया व्यक्ति बोले बहुत अच्छी बात है, ये गुरु ज़्यादा अच्छे हैं। ये क्या है, गीता का असली संदेश है। और एक असली व्यक्ति जो तथाकथित नैतिकवादी व्यक्ति है, उसको यही बात ठीक लगेगी, ये तो असली संदेश नहीं है। जब प्रमाणिक गुरु के पास जाएंगे तो मालूम चलेगा असली संदेश क्या है। प्रभु जी, मतलब ऐसा है कि मैं उस आंसर को अभी के लिए ट्रूथ मान लूं और बाद में धीरे धीरे स्क्रिप्चर स्टडी करते करते संग करते करते मेरा भी उसमें यकीन आ जाएगा, रियलाइजेशन हो जाएगा। एक्सीलेंट, बिल्कुल यही है। और यही प्रभुपाद जी भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि आप गीता पढ़ रहे हैं, गीता तभी समझ में आएगी जब आप मानेंगे कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। अभी मैं मान नहीं रहा तो प्रभु कहते हैं लेट अस एज्यूम, अब इसको मान लो और फिर आगे बढ़ो। आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है स्कूल कॉलेज में, बोला था ना, लेट अस एज्यूम x इज इक्वल टू दिस, और पढ़ते थे हैंस प्रूव टू x इज इक्वल टू दिस, ठीक है। सो लेट अस एज्यूम कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, और आगे पढ़ो, फिर बाद में प्रूव हो जाएगा हाँ कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान। बस तो यही एक तरीका है। और बीच में कहीं भी संशय आए उसका निवारण करो, संशय को माइंड में मत रखो। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है तो ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें छुपा के रहोगे, रिहा रखोगे तो भगवान कृपा नहीं करेंगे। ईमानदार रहोगे, ट्रांसपेरेंट रहोगे तो बहुत कृपा मिलेगी, ठीक है ना। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, थैंक यू। हाँ
हो गया। जब चाहते तो है कि हम बहुत ज़्यादा काम नहीं करते हैं, काम करें, लेकिन बॉडी होती है ना वो सही रेस्ट बात, भी मांगती है। सही बात। तो मन तो करता है कि बहुत ज़्यादा हरिनाम लें और मतलब बहुत घूमने संकीर्तन करें, लेकिन तैयार हो जाते हैं एडजस्टेबल नहीं रहती। सही बात है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, वेरी गुड। धाम में आते हैं बहुत अच्छा करती उछलता रहूँ नाचता हूँ, लेकिन बॉडी तंग, बॉडी की एक लिमिट है, इसलिए हम चाहते हैं हमें आध्यात्मिक शरीर मिले, भगवत धाम जाए, वहाँ कोई लिमिट नहीं है। वहाँ वहाँ रात को भी संकीर्तन करेंगे, दिन को भी करेंगे, तो वहाँ कोई नींद सताएगी नहीं, भूख नहीं सताएगी, प्यास नहीं सताएगी। यहाँ क्लास थोड़ी लंबी हो जाए तो भूख लगनी शुरू हो जाती है, शरीर घबराना शुरू हो जाता है, तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन गुड न्यूज़ क्या है, यही जो शरीर है, हम प्रैक्टिस करते करते इस शरीर की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। शरीर को हम जैसा ढालेंगे वैसा ढल जाएगा। अगर आपने शरीर को आदत डाली हुई 10 घंटे सोने की तो 10 घंटे सोएगा, शरीर को आदत डालोगे 6 घंटे सोने की तो 6 घंटे सोने में उतना ही रहेगा। तो प्रैक्टिस से हम शरीर की आवश्यकताओं को कम कर सकते हैं बिना अपनी हेल्थ को कंप्रोमाइज़ किए, ठीक है ना, तो हो जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ लिमिटेशंस रहेंगे, राइट। ठीक है, सिग्नल आ गया है, यहीं पे समाप्त कर देते हैं। ड्रामा टीम तैयार है, पीछे